हेलो। 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 हाँ बोलो। तुम कैसे आए? मैंने ही लिया है, मैंने ही लिया है। बोलो विशाल भाई, क्या है? क्या हाल चाल है? हालचाल तो तुम्हारा अभी पूछना पड़ेगा ना, तुम्हारा कैसा हालचाल है। वो मेरा क्या तो था सही मतलब, है। थोड़ा बताओगे यश भाई। वो क्या था मतलब, क्या? क्या चल रहा है यार तुम। मतलब क्या, मतलब तुम क्या साहिल शर्मा का वॉइस कॉपी कर रहे हो और फिर जस्टिफिकेशन देते हो, मतलब समझ नहीं आया। वो सही मैंने था क्या? कॉपी नहीं किया है। मैंने कॉपी नहीं अच्छा किया है। अच्छा, हरी हरी भाई ने तुम्हें बोला था ना कब कॉपी करने को, हाँ कि नहीं? देखिए, बात ये है कि वो जो ऑडियो है जो उसने रिकॉर्ड की है, आप देखो बहुत सारे पार्ट्स उसमें कट किए हुए हैं। ओहो। बहुत सारे पार्ट्स जो है उसमें कट किए हुए हैं। आधी अच्छा। अधूरी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ साहिल शर्मा की बात नहीं है। मैंने जो क्या कहते हैं अगेंस्ट द शिशुपाल है उसका भी सब बताया था मैंने वीडियो में। नहीं 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 उसका नहीं वीडियो नहीं, ही मैंने आप बताया। वही, हाँ ठीक है, आप जस्टिफिकेशन अभी दे रहे हो। आप और मुझे वो और पूरी वीडियो और भेज और सकते हो? विशाल और जी। देखिए विशाल जी, देखिए मेरा देखिए, सुनिए स्क्रीन सुनिए। शेयर करिए तो एक मेरा एक स्क्रीन एक शेयर मिनट, करिए एक मिनट, विशाल जी। एक मिनट। हाँ अरे वो तुम चुप जरूर। रहो एक विशाल जी, एक स्क्रीन एक ही शेयर मिनट। कीजिए। जयतु जयतु जयतु। अब्राहमिक धर्म, हाँ, एक्सपोजिंग जयतु अब्राहमिक धर्म का जो चैनल है उसमें थोड़ा मैं पॉज पहले ही कीजिए बता वीडियो को चुका थोड़ा। हूँ राधा कृष्ण जी कि थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ मैंने उनसे। ये सब एक मिनट कि मैंने ये गालियां दी थी। मैं पहले ही उसमें बता चुका हूँ, और ये गालियां कितनी पुरानी है। एक कार्ड डालना जो मैंने चाहिए। किसी टेलीग्राम के ग्रुप में किसी इस्कॉन के फॉलोवर को दी थी। और मैं इसके लिए बहुत बार तुम बोल भी सुनो, चुका हूँ सनातन कि धर्म डिकोडेड तेरा, तुम्हारा अरे ना भाई, पोल पूरा मैं खुल गया, अभी चला रहा हो। हाँ तो मैं अरे गाली एक्सक्यूज देता हूँ, मुझको मत मैंने दे, कब मना अरे किया? एक्सक्यूज मुझको मत दे। मैंने तो वीडियोस में गाली एक्सक्यूज देता मत हूँ दे। भाई। अरे ये एक्सक्यूज अरे कहाँ है? तुम मैं तो तुम्हारे मैं तो शंकराचार्य को वीडियोस में गाली गाली देते हो। देता अरे हूँ तुम्हें। तो एक मिनट, एक हाँ मिनट। तू। ये जितनी भी गाली मैंने इस ऑडियो में दी है, क्या एक भी ऐसी गाली है जो मैंने वीडियो में नहीं बोली हो? इसे तुम एक्सपोज समझते हो? एक्सपोज अरे तब होता एक्सपोज कि मैं एक्सपोज वीडियोस नहीं, में तेरा गाली नहीं खानदान देता एक्सपोज हूँ। हो जाएगा बे, नहीं ना, तेरा सुनो सुनो खानदान हो सुनो। जाएगा। एक्सपोज तू बोल रहा सुनो, था ना वो एक्सपोज। तेरा जो पाखंडी का चेला है ना, मनोज बकरा का औलाद, और वो सब सुनो तू उसको बोल सुनो रहा सुनो था कि सुनो। अरे साहिल शर्मा के देखो, वो केस एक्सपोज, एक मिनट एक मिनट करने के लिए। एक और मिनट, तुम थोड़ा वाह वाह थोड़ा क्या बात थोड़ा है भाई, शांत रहो। एक्सपोज तब होता जब मैं तुम्हारा जो वीडियोस में गाली पाखंडी नहीं है, दे रहा हूँ और तुम्हारा राधा कृष्ण जी, मस्त राधा गाली कृष्ण जी, अरे नहीं उनको थोड़ा पकड़ा गया। बोलने दीजिए, उनको जस्टिफिकेशन मैंने देने दीजिए, हाँ उसके बाद हम बोलते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ये जितनी भी गाली मैंने किसी इस्कॉन वाले को दी है, उनमें से एक भी ऐसी गाली है जो मैंने वीडियोस में ना बोली हो, एस प्रभु जी या इस्कॉन वालों को मैं वीडियोस अरे में खुलेआम बोलता हूँ। तो इसमें एक्सपोज क्या है? अरे अगर मैं सुनो, एक्सपोज कहीं तुम ये कहीं बोल है, रहे इस्कॉन थे वालों ना को कि तुम खुद ही साहिल अपने शर्मा आदर्श साहिल शर्मा शंकराचार्य इस्कॉन को का है। गाली देते हो। अरे तुम ये देखो, बोल है। रहे थे आदि ना साहिल शंकराचार्य शर्मा को मैंने इस्कॉन गाली का है। नहीं दी। इसको कोई हाँ? प्रूव नहीं कर सकता कि आदि शंकराचार्य को मैंने गाली अच्छा दी है। वो साहिल शर्मा कौन है? यू कैन नॉट तेरा ही तो प्रूव। चेला है ना। आपने गाली देने हाँ को बोला लेकिन था, मेरा आपने गाली देने को बोला था ना हरी भाई को। देख, गाली देने को मैंने कहाँ बोला था? अच्छा अभी सुनो था, भाई अभी सुनो गाली था। साहब देने को मैंने कहाँ भाई। बोला? उसमें ऐसा विशाल कहाँ जी, है कि मैंने गाली देने को विशाल जी बोला? आप उसको ऐसा ये ऐसा जो ऑडियो सनातन धर्म तो है ही नहीं डिकोडेड उसमें। है, ये हाँ, यश की, ये यशु को आप बाहर करिए, मैं उसको लाइव प्रूफ देता हूँ। अगर इस ग्रुप में नहीं नहीं, मतलब यहाँ उनको पर थोड़ा थोड़ा रहेंगे देर के रहने दीजिए ना, मजा आएगा। उनको थोड़ी देर के रहने दीजिए, उनको विशाल बोलने भाई, दीजिए। तो तुम मैं म्यूट पूरा करो, वीडियो देख चुका अरे हूँ। यशु तू म्यूट कर ना बे, इतना क्यों भौंकता है कुत्ते की तरह, म्यूट कर। तेरा पाखंड अब सिद्ध हो गया। अब सुन ये वाला लेकिन ऑडियो। हाँ, तो इसमें प्रूव कहाँ है कि मैंने शंकराचार्य को गाली दी? कुछ भी बना देने का। उस ग्रुप से निकल जा आदि भिखारी। शंकराचार्य तुमने को गाली गाली तो दी, दी ये थी। कहाँ पे प्रूव हुआ अरे यहाँ पे? नहीं यार, तुम सुनो अरे यश भाई, मेरी बात सुन लो। तुमने उस जो हाँ तुम्हारा मीटिंग था, तुम्हारा कॉल लीक हुआ है, तुम्हारा कॉल लीक हुआ था, उसमें तुमने ये बोला हाँ। था हरी भाई, तुम वो हम लोग को डिफेंड करने के लिए आदर्श शंकराचार्य को A गाली दो। few और minutes तुमने ना later. ना, वही किया था। ये नहीं है। ये उसमें नहीं बोला गया कि आदि शंकराचार्य को गाली दो। अच्छा ये मैंने अभी वहां पे सुनो नहीं बोला लाइव, है। अभी सुनो लाइव। अरे राधे, सुनो पहले।
यहाँ पर यश भी इतना तुम्हारा क्लैरिफ पोल खुल जाएगा। यश अभी कितना झूठ बोलेगा यार। भाई मैं जो बोलूंगा तो वो आदि बोलना है। शंकराचार्य को गाली दो, अरे ऐसा तुम मैंने यहाँ कहाँ पर बोला है? सुनो, नहीं नहीं, अरे तुमको ये पाखंडी सुनना नहीं चौलाक, तो सुन यहाँ वीडियो पर। सुन लो, वीडियो सुन लो पहले। भाई भाई से वही मैंने करवाने सुना है और उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्या कर रहा है? अरे नहीं वो नहीं, ये तो आवाज बदल के वो, मैंने उसको जो गाली दी थी साहिल शर्मा को, इस्कॉन वाले वो पोस्ट करने वाले, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो हरी भाई जो है वो साहिल शर्मा के नाम से अपने ऑडियो तैयार करे, तो मैं दिखा पाऊँ कि देखो साहिल शर्मा ने ये बोला था, इसलिए मैंने ये गाली दी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हमारे पास कवर अप करने के लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, कवर अप अगर तो कोई तेरा जो भी स्ट्रीम खंडन देख रहा है, करेगा, उनको अगर कवर यश अप भाई तो को तेरा से कुछ खंडन बोलना करेगा है तो आप आ इसमें। सकते हो, मैंने वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। बहुत औसम है। हाँ, बहुत औसम है यार, सच में औसम है, ऐसा बंदा मेरे को चाहिए, बहुत औसम है, मुझे सच में चाहिए ये वाला बंदा। यार एक तो आधी अधूरी क्लिप है। क्या आधी अधूरा? इसमें भी आधी अधूरा? आप पूरी क्लिप दिखा दो, आप पूरी क्लिप दिखा दो, मैं अरे आधी अधूरी अरे क्लिप तो दिखाता हूँ। मैंने थोड़ी रिकॉर्ड किया था कि मैं दिखा पाऊँ, मैंने थोड़ी ये रिकॉर्ड किया था अच्छा अपना। आप बताइए पूरी बात क्या थी, चलिए आप बताइए पूरी बात क्या देखिए थी, उसके पूरी बाद मैं बात बताऊँ। ये है, पूरी बात मैं ये बताता हूँ कि साहिल शर्मा ने गालियां दी थी, लेकिन उस वक्त मैं स्क्रीनशॉट और ये सब मैंने कुछ लिया नहीं था जब उसने गालियां और ये सब दिया, लेकिन उसके कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स ही मेरे पास थे। लेकिन मैं चाहता था कि और भी रिकॉर्डिंग्स उसके होने चाहिए। वो हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। मतलब हमने जो प्लान है वो ऐसे ही छोड़ दिया। और आप देखो उसमें मैंने बोला है कि एस प्रभु की भी अगर आवाज निकाल सको तो मजा आ जाएगी। तो वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक मिमिक्री वीडियो हम बनाने वाले थे कि जिसमें हम जो है वो एक दूसरे की मिमिक्री करके हाँ, एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे। हाँ तो वो वाला इसीलिए आधा पार्ट है। आप अरे देखो तो यार, बीच बीच में से वीडियोस कट है। आप देखो अच्छा बीच ठीक बीच है, में से वीडियोस सनातन कट धर्म हुए हैं, डिकोडर जी आप, हाँ डिकोडर रिकॉर्डिंग्स जी आप कट थोड़ा है। सा म्यूट हो जाइए, आप थोड़ा म्यूट हो जाइए, आप राधा कृष्ण जी को ठीक है। बोलने दीजिए। हाँ बोलिए देवो भाई, आकाश भाई। हाँ भाई सुनो, तुम इसका जो जस्टिफिकेशन है ना, पिछले दिन तो बोल रहा था कि जो आपका पांडव है वो लोग तामसिक है, उसका क्या क्या जस्टिफिकेशन सुनो। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सनातन धर्म डिकोडेड लिंक कैसे पाए है? लिंक तो मुझे नहीं पता, आपने मैसेज किया ना, मेरे नाम से लेके कोई एक बंदा अरे आया था, कोई कोई लिंक मांग रहा था। कोई अमित महाजन करके था, उसने मुझे ये लिंक दिया। अच्छा, वो अमित महाजन लेकिन पता है यार कौन था? विशाल वो राधा भाई, कृष्ण जी थे। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मामला है गाली का कि मैंने इस्कॉन वाले को दिया था, ये तो हमने व्हाट्सएप पे ही बहुत पहले सुलझा लिया था। फिर से वही गाली बार 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 करके क्या वही मिलेगा? गाली बार बार मतलब बार देखो, बार, आपने जो मेरे जस्टिफिकेशन दिया मेरे था। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, मेरे आपने अरे जो तुम फॉलोवर्स जो को जस्टिफिकेशन दिया बार था, प्रॉब्लम नहीं बार होगी। बार यस, बार सुनिए एक्सपोज मेरे इस्कॉन कर रहे हो फॉलोवर्स तो को कोई तेरा, प्रॉब्लम नहीं होगी, देख क्योंकि देख, मेरे फॉलोवर्स को पता है कि मैं तो वीडियो में भी गालियां देता हूँ, तो तुम्हारा उन्हें तो फॉलोअर है कोई वो वो नहीं सब होगा। पाखंडी, लेकिन पाखंडी खानदान इससे का जो कोई है वो सब नहीं प्रूव वो है होगा। ना। ये एक तरह से ये देख माना आपको अब जाएगा पता है, कि आप लोग आपको पता है प्रूफ यश हो फिलोसफियों जी, से गया, आप हरा इस प्रूफ वक्त हो सकते जो गया। हैं, बस यही जस्टिफिकेशन दे सब रहे हो गाली एकदम दिखा दिखा कर। सेंसलेस है, इस वक्त पूरा सेंसलेस है ये। अच्छा अच्छा, मैं आपको मानना पुराणों से पड़ेगा दिखा आपने दूं क्या गलती क्या की थी। किया है? नहीं नहीं, पुराणों से दिखाओ क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या बनाया है। अरे अरे गाली तुम देना पुराणों को बहुत पुराण रखो छोड़ो। छोटी साइड बात में, हो हम जाएगी। तुमसे बात कर रहे हैं ना, पुराणों को रखो साइड नहीं में, नहीं, हम तुमसे बात कर रहे हैं। पुराणों को तो मानते हो ना ये लोग, इस्कॉन वाले तो मानते हैं पुराणों को, बहुत हाँ तो एग्जैक्ट पुराण में मानते हैं, क्या ब्रह्म लिखा है? वैवर्त को तो बिल्कुल ही मानते हैं। तो वो मैं दिखा हाँ दूंगा पुराण जो में क्या जो जो लिखा है? कहानियां लिखी है वो ऋषियों पे, भक्तों पे, इवन अवतारों पे, उनके सामने तो हाँ मेरी हाँ। गालियां देना कुछ है ही नहीं। देखो देखो, मैं प्रूव ये कर विशाल जी सकता हूँ, अगर देखो, मैं ये चाहो तो पेज इसके शुरू हो लिए गया, भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि जो कहानियां शुरू हो उनके गया, बारे में पेज शुरू लिखी हो है गया। और उन्होंने जो किया है, उनके सामने तो मेरी गालियां देना पवित्र, एक एक पवित्रता ओ के हाँ समान हाँ, दिखेगा। गाली देना पवित्र तेरा नहीं होता खानदान यश जी, अपवित्र है तेरा। अब हंसा रहे हो, गाली देना पवित्र नहीं होता। नहीं, मैंने बोला उनके सामने जो कहानियां लिखी है उनमें जो जो कहा बताया गया है। आप सैम स्टैलोन के वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लिखा है पुराणों में। सैम स्टैलोन देखो, के या और भी जो है उनके वीडियोस देखो तो आपको पता चलेगा वो लोग क्या क्या मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को एक्स हिंदू बना रहे हैं कहानियां बता बता कर। आप हेलो। चाहते हो ऐसे ही होता रहे?
आप तो सनातन समीक्षा में जाते हो, आपको आइडिया होगा। बहुत बार देखा है मैंने। विशाल को बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है भाई? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये मामला सुलझ चुका था, फिर इसको बार बार क्यों हाईलाइट करना है? हाईलाइट ये इसीलिए व्हाट्सएप पे करना ही था सुलझ क्योंकि चुका तुमने था। जो स्टेटमेंट मारा था कि साहिल शर्मा ने गाली दी थी, वो मुझे लोगों को दिखाना था, और वो वीडियो मैंने नहीं हाँ बनाई थी, वो वीडियो बीइंग द स्पीड सोल ने बनाई थी। हाँ, पता है मुझे। हम्म। अब मुझे ये बताओ, रात को ये गाली कौन दिया था मुझे टेलीग्राम पे? अद्वैतियन सीक्रेट चैट में वापिस थे यश जी, मुझे हाँ, पता है वो वही आप थे। वही ना मुझे ना, भी दिया वो था मैं नहीं अद्वैतियन था। हरिबोल अंडरस्कोर 369। हाँ, मैं क्या जानता नहीं हूँ क्या? यश जी ये सब सच बता, मैं आपसे एक बात बोलूं सर, सच में एक बात बोलूं। सुनो सुनो हम्म। आप, सुनो नहीं नहीं, सुनो। ये सब बोलिए। मैं छोड़ दीजिए। ये ये पाखंड है सर। देखिए, मुझे ये आप ही मुझे का गालियां बदनाम होगा देने का सर। शौक नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे मजबूर करते हैं गालियां देने पे। मुझे मजबूर नहीं शौक नहीं नहीं, नहीं है सुनो गालियां सुनो। देने क्या मजबूर करते हैं? क्या मजबूर करते हैं? आप ऐसे सनातन धर्म को फैला दोगे सर? आप क्वेश्चन कर सकते हो, देखिए आप, अगर आपको कोई इस्कॉन से कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि देखो ये यहाँ पे क्यों है। आप अपना गुस्सा नहीं झाड़ सकते उस वक्त वहां पे, आप गाली नहीं दे सकते उस वक्त वहां पे। नहीं तो नहीं, इससे मैं एक आप ही बात का। हम्म। कहना चाहता हूँ। इसकॉन लोग ठीक है, मतलब पाखंडी कर रहा था, हरिहर हरिहर भेद कर रहा था। हाँ, बट वो मैं ये नहीं जो मानता हूँ, सनातन, हाँ मैं वो तो नहीं वही नहीं, बोल रहा हूँ। बट ये जो सनातन धर्म है, ये तो गोलोक के भी अश्लील बोलता है। ठीक है। मैंने ऐसा कब बोला है? कब अच्छा, बोला? आप पूरा वीडियो थोड़ा वीडियो प्ले में करके है दिखाइए मेरे राधा पास। कृष्ण जी, इन्होंने कहाँ कहाँ बोला है, मैं इनको समझाता हूँ इन्होंने गलती कहाँ कहाँ की है। आप थोड़ा वो स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन एक शेयर बार कर दो कीजिए। बट। हाँ हाँ, करता हूँ। अच्छा, ये राधा कृष्णा जो सुप्रीम जो है आकाश जी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं बहुत मतलब 7 महीने के लिए ऑफलाइन जा रहा हूँ, यूट्यूब यूट्यूब सब कुछ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्या रीजन दिया था? हाँ एग्जाम है मेरी हाँ, कोई बट बहुत तुम्हारा जरूरी। पाखंडीपन देख के आना पड़ा, तुम्हारा जो हाँ, पाखंड नहीं नहीं, निकले मुझे हैं। पता है कि वो तुम्हारा नाटक है। तुम्हारे वीडियोस ही ऐसे, तुम इस पढ़ाई में कहाँ तुम इंटेलिजेंट होगे कि तुम इतनी महान एग्जाम दोगे, इतनी कठिन। हाँ, तो तुम कौन से इंटेलिजेंट हो गए? तेरा तो आईक्यू भी नहीं है, तुम खुद को पुराण से रिलेट कर रहे हो। तुम भाई सुनो, तुम एक साइकियाट्रिस्ट को मैं दिखाओ। अपने आप को पुराणों की कहानियों से जस्टिफाई कर सकता हूँ आराम से, कि इन लोगों ने हाँ जो वही किया तो, है यही उसके तो तेरा सामने मेरी औकात है, गाली यही देना तो तेरा बहुत कम औकात है। है, यही तो तेरा हाँ, औकात है। ये औकात नहीं है। और तू तीन लोग ये कुत्ते पावर हैं भाई, कहते हैं इसे। कुत्ते की तरह भौंकते इसे हैं। अद्वैत बुद्धिमत्ता कहते ऋषिकम हैं। को कुत्ता है पूरा, लेली कुत्ता है पूरा। पहले हिंदी वो बोलना बंगाली सीख में नहीं लीजिए भैया। बुझेगा, बंगाली में नहीं बुझेगा, वो लिली कुत्ता अरे वो ये नहीं। बंगाली लोग ऐसे ही होते हैं यार। क्या हो भाई, आज मैं भी देखो। बंगाली हूँ। अच्छा, आप भी। लो। अबे तू अच्छा, क्या फंस आदमी गया। है भाई, तू खुद ही के बात पे खुद ही फंसता है। तुम भी ए राधा बंगाली हो। कृष्ण जी, ये खुद ही के बात पे हाँ खुद ही फंस जाता है ये बंदा। हाँ हाँ। तो तू कैसा हाँ, तो तू मतलब कौन से अरे स्टेट आज से है? देखो बंगाली लोगों के कारण जो क्या कहते हैं, बंगाल जो है वो देखो मुस्लिम एक तरह से स्टेट बन भी गया है, और जल्द से नहीं जल्द नहीं, वो तू कौन से स्टेट अलग भी से है होने बता, वाला तू है। कौन से स्टेट अच्छा से है? अच्छा 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 तू अच्छा, कौन रुकिए रुकिए, गुजरात सनातन से धर्म, हाँ। हो, सनातन धर्म जी, अभी जो जहाँ अपना भी पे स्टेटमेंट मोदी दिया है है। इसको बताइए कहाँ पे किया है, ये मुस्लिम स्टेट बन गया बंगाली हाँ, लोगों की वजह से? और एक बताइए अरे मुझे। बात मैंने मैं अभी, कहना चाहता अरे हूँ। ये सबसे जो ज्यादा बोल रहे थे ना कि मुस्लिम है हम वहां पे बंगाली, अभी। और तुम्हारा जो फैमिली है वो सब वही करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसलिए तुम नहीं नहीं, आप गोलोक को फैमिली पे अश्लील नहीं जा बताते सकते हो। यार, हाँ। ये अरे नहीं, ये नहीं, ये अरे नहीं। अरे, देखिए विशाल जी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं आपको क्यों मुझसे है इतनी। मुझे ये हाँ, चीज आप, समझ नहीं मुझे आती। आपसे ये प्रॉब्लम है कि आप झूठ बोलते हो और उसके बाद जस्टिफिकेशन भी देते हो ऐसे, जैसे सुन के वाह, हंसी आ जाती है सर। झूठ नहीं बोला मैं। झूठ नहीं बोला मैंने। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है कि आप गाली दे रहे अच्छा हो। अच्छा हाँ, अच्छा, ये मैं इस, मानता हूँ। हाँ इसको थोड़ा पढ़िए जरा, सनातन धर्म जी। अब देखो, ये लोग गाली नहीं दे रहे, ये देखो। क्या गाली भाई? तुम्हारे सामने ये कोई गाली नहीं है, तुम जो गाली देते हो। हाँ काइवल्या, तेरा खानदान हाँ, काइवल्या का वोट्स कैवल्य नहीं अकाउंट पाएगा। से मेरे को मैसेज का, वो तो ठीक है, तेरा लेकिन खानदान मैंने क्या, सोचा देखो, तेरा मेरे को क्या खानदान नहीं पता था पाएगा देखो, काइवल्या में। राधा कृष्ण जी, मैंने क्या सोचा था कि अगर साहिल शर्मा ने गाली दी ठीक है, लेकिन उस वक्त मैंने उसका जो कॉल लिख हुआ मेरे को पहले ही भेज दिया था बीइंग द स्पिरिट सोल ने टेलीग्राम पे हाँ, कि और देखो भाई। और मैं भी तो बोला, उसका ट्यून भी क्या तो क्या ऐसा क्या, ही था कौन ना। सा?
हाँ बोलिए राधा और मैं कृष्ण जी, आप अच्छा, बोलिए। वो मैंने भी वो तो तो वो भाई किया था। वो तो मुझे पता चल गया था, वो संकेत ने रिकॉर्डिंग की थी, बाद में पता चला था मुझे। वो संकेत नाम बदल के आया था उस वक्त, और वो फिर मैंने बोल पकड़ रहे हो भी लिया था एस उसको। प्रभु की रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप? अगर आपने हाँ एस प्रभु की रिकॉर्डिंग कर दी तो मैं बैंड बजा दूंगा सर। इस तरीके से अगर आप नहीं नहीं वीडियोस नहीं, बनाओगे तो लोग आपके ऊपर ये सब बोलेंगे। अरे तो मैंने आपको बनाया पता चल क्या? रहा है सर? क्या बोल रहा अरे मैंने सुनो सुनो, बनाया तुम क्या? बोल, अरे है? सनातन बनाया तो धर्म नहीं, तू पर बोल आप रहे जिस थे ना, एक मिनट तुम क्या बोल रहे हो? पुराणों में ऋषि है, तुम वो ऋषि के एक, मतलब क्या बताओ, उसके 1% के बराबर नहीं हो, और तुम उसको हाँ नहीं हूं ना, जस्टिफिकेशन दे रहे हो। फिर भी उन्होंने ये किया, तो सोचो मैं क्या तो किया उनके भाई? बराबर नहीं हूं, तो मैं गाली दूं तो वो तो कितनी छोटी बात है। वाह वाह, ये मूर्ख है, मूर्ख के भी मूर्ख है पद्म पद्मश्री अवार्ड लाओ हाँ यश जी के लिए। भाई, हाँ, कैसे कैसा दे रहा ये है? जो अभी इसको आकाश गाली का बहुत अवार्ड अच्छा देना बल रहा है चाहिए। ना, ये आकाश ने खुद बहुत बार गालियां दी है। ये मैं प्राइवेट क्या आकाश चैट गाली कृष्ण। शुरू करता है, गाली देता है। नहीं नहीं, विशाल हाँ आपकी बात नहीं कर रहा, विशाल ने तो कभी नहीं दी। हाँ, कौन ये आकाश प्राइवेट की चैट बात कर रहा शुरू करता है तो जानता हूँ ना, अद्वैतीन, हरिबोल 369, हूँ। कैवल्या। तेरा खानदान कैवल्या नहीं पाएगा। हाँ है। अच्छा ये ये देखो, ये नीचे, ये इस्कॉन भी तो ऐसा ही कर रहा है। ये देखो, ये नीचे क्या बोल रहा है कि मम्मी के साथ रेप करता है। देख लो, मुझ में और इस्कॉन हाँ वालों में तू क्या तो फर्क बोलता है? है तू, अरे तेरे तरह तो डरपोक नहीं है ना, छुप छुप कर बोलते हैं। तू तो मतलब तू तो हाँ, इससे तो भी बढ़ तुम कर लोग भी जाते बोल हैं। अच्छा रहे हो ना, तो ईश्वर हाँ जस्टिफिकेशन क्या मिल गया। बोलते एक हैं, सेकंड क्या एक बोलते सेकंड एक हैं? सेकंड तुम लोग एक कहते हो सेकंड कि ईश्वर गोलोक में परम क्या कृष्ण क्या जी। होता है। ईश्वर परम कृष्ण जी, देखिए आप इस तरीके से शब्दों का चयन थोड़ा रखिए। अगर यश जैसा नहीं, काम मैं कर तो रहे हैं तो एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग ऐसा बोले, ताकि मुझे जस्टिफिकेशन का अब मौका देखो। मिल जाए। देखो देखो, जैसे अबे अगेंस्ट यार द तुम ईश्वर शिशुपाल। क्या परमा बोल रहे हो कृष्ण, तुमको यश यश देखो तू देखो, क्या बोल रहा है तेरे को पता है? तू पता है क्या ईश्वर बोल रहा है? परमा देखो, कृष्ण जी। मुझे मुझे पता है इन लोगों से इतनी नफरत हो गई है कि मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत नफरत हो गई अरे हाँ, है। तुम्हें मुझे नफरत क्यों कोई हो गई है? बस तुम क्या तलवार दे पागल हो दे। क्या? अरे पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इन लोगों के लिए बहुत चिड़पना मच गया है अब, और जो देखो जो देखो, जा उसका नहीं टोन सकते। देखो, गाली देने के मतलब दे नहीं पा रहा यूट्यूब लाइव में। अच्छा, अरे ईश्वरा नहीं परमा दूंगा। कृष्ण जी, ये विशाल भाई अच्छे आपको, हैं, विशाल भाई अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ईश्वरा नहीं थी परमा कभी कृष्ण भी। जी, आप गाली मत दो, क्योंकि ये जो जो लोग कुत्ते हैं, कुत्ते तुम्हें काटेगा, बट कुत्ते को तो फिर नहीं काटना चाहिए ना, फिर भी तो वो भी तो कुत्ता हो गया। तो आप ऐसा वैसे मतलब गाली नहीं हाँ दे राधा कृष्ण जी एक बात बताओ। कुत्ते को। हाँ आज बोलिए। तक किसी ने किसी भी इंसान कुत्ते को कभी नहीं काटा है। हाँ, नहीं मैं वही बोलना चाहता हूँ अरे कि अरे अरे ये जो हमारे, अरे। ये जो एसटीटी भाई है, ये मतलब ब्रीड है, एक डॉग का एक ब्रीड है, पता है ना, अमेरिका में वही ब्रीड है। अरे वाह, मुझे पता नहीं था। ये कौन सा ब्रीड हाँ, है सर? मेरे को भी खरीदने। उसके घर चले जाओ, मिल जाएगा। नहीं नहीं यश जी, आप थोड़ा इस चीज को सुधारिए। ये सब चीजें मत कीजिए सर। आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप देखो, क्रिटिसिज्म और हेट दोनों में फर्क होता है सर। आप हेट फैलाते हो, क्रिटिसाइज अलग होता है। आप मैं सवाल उठा हेट नहीं सकते फैल हैं। अरे तो इन लोगों ने इतना हेट फैलाया है अद्वैत के लिए, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आता है। अच्छा ये वाला कमेंट देखिए सर। ये वाला कमेंट देखिए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बोलिए। ये लोग तो झूठ नहीं बोलते, शायद ये आपका वीडियो देखते होंगे। क्या? ऐसा मैंने कब बोला है भाई? अच्छा ईश्वर पागल परम थोड़ी है कृष्ण कि जी, वीडियो आप में ये थोड़ा वाली चीज बोल। यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड पे अगर आप आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हाँ, कि आप प्रूफ उनसे। दिखाओ भाई, कितनी कितनी चीजें तो मेरे बारे में ऐसी फैलाई गई है भाई, प्रूफ ही नहीं है जिसके। देखो यश जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो वीडियो आपने वो आपके ऊपर बना है, मैं सच बताऊं कि सर आप उसमें एक्सपोज हुए हो तो आप अपनी गलती मानो। आप बताओ कि ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरे से गलती हो चुकी है, लेकिन अगली बार मैंने से कोई गलती करूंगा ही नहीं। लेकिन हाँ मैं क्वेश्चन कर मैंने सकता हूँ, इस कौन से मुझे मैं प्रॉब्लम्स है। इस कौन से मुझे हाँ प्रॉब्लम्स बिल्कुल, है। मैंने मैं बोला उनसे। था कि मुझे हाँ ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। मैं बोला था कि ये वाली मुझे नहीं देनी चाहिए। मैंने सॉरी उसी वक्त बोल दिया था। हाँ आप वही बोलते हो, लेकिन आप ये भी तो देखो कि अगर आप वो सब बोलोगे, आप मेरे आवाज को कॉपी वो उसका वो करो, तो लोगों को क्या सुनेंगे? या तो खुद ही ऐसा काम करते हैं। आपको सत्य का मार्ग में चलना है। अगर आप
सनातन धर्म के प्रचार करते हो, देखो इस तरीके तुम से जो आप बोल चीजें रहे हो करोगे ना, तो। यस तुम जो बोल रहे हो ना कि तुम्हारे अद्वैत के क्या, अद्वैत को क्या कौन क्या बोला, बोलिए। ये इस्कॉन वालों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ क्या बोला वो ऐसे? बहुत सारे वीडियोस है ऐसे। तो अद्वैत को तो वो लोग कहता है कि अद्वैत मायावादी है, वो मतलब नहीं बोलना चाहिए वैसा। और जो बोला अद्वैत को खंडन किया माधवाचार्य ने, वो सत्य है। आप साउथ में कुछ जाकर खंडन देखिए, नहीं किया माधवाचार्य कुछ भाई, खंडन नहीं किया, कोई पूरा खंडन खंडन नहीं किया। किया है भाई। महाभारत कहने से महाभारत खंडन नहीं तात्पर्य। हो जाता। अरे वैसे तो कहने रामपाल से भी कहता है कि नहीं कह, तो हाँ, तो वल्लभाचार्य ने मध्वाचार्य का खंडन कर दिया, खत्म बात। शुद्धाद्वैत मैं कौन? मान लूंगा अब। वल्लभाचार्य। महाभारत तात्पर्य निर्णय हाँ तो देख और तो बता फिर। तो मधुसूदन सरस्वती ने उसके खंडन में अद्वैत सिद्धि भी लिखी है, ये भी देख लेना। हाँ अद्वैत सिद्धि में वो भी लिखी और है और कि जो और पांच अगर देव। और देख अगर तेरे देखो में देखो, दम है तो तुम सुनो मध्वाचार्य पहले। का सिद्धांत तो पुराणों से प्रूव करना, जैसे मैं अद्वैत सिद्धांत प्रूव करता हूँ पुराणों से। फिर आके बोल ये सेम चीज अरे मैं बताता हूँ फिर। अरे तुम सुनो ना, तुम सुनो। माधवा वो अद्वैत सिद्धि में श्लोक नंबर 3 में मध्वाचार्य मधुसूदन सरस्वती ठाकुर वो भी कहा है कि कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, वो ही सब रूपों में है। फिर कहते हैं कि 5 स्टेप से ऊपर भी कृष्ण का प्रमाण भाई हाईएस्ट है। एक मैं, मिनट एक मैं ये मिनट, तो सब वही देखा चुका मधुसूदन हूँ, मैं ये सब सरस्वती। देखा चुका हूँ। एक हाँ, तो वही मधुसूदन सरस्वती जब शिव जी की स्तुति करते तो शिव जी के लिए भी ये बोलते हैं। ये अद्वैत हमारे सिद्धि अद्वैत सब बाद में परंपरा के लिखा है। आचार्यों की हाँ महानता है, महानता अब है। वो सिर्फ कृष्ण के लिए बोला है कि कृष्ण परम तत्व किमापि महम न जाने, हाँ कृष्ण को देखकर। तो अरे शिव जी के भाई, लिए तो वहां कोई पे ऐसा उन्होंने स्तुति नहीं है। भगवत है, उन्होंने शिव देखो शिव तुम। तांडव पे हाँ वो स्तुति जानता लिखी, हूँ शिव अरे तांडव, शिव महिमा नहीं मैं स्तोत्र है। जानता हूँ वो शिव को परमात्मा बोला है, बट ऐसा करके नहीं बोला है। हाँ और हम लोग शिव को तो नीचा नहीं देखा था, शिव को तुम लोग नीचा देखा था कि गांजा खोर है वो। देता हो ना पिक्चर गांजा वाह ये वाह, और सिगरेट हम लेकर, लोग ऐसा बोलते हैं कि वो शिव जी तुम ऐसे लोग, है, वो देखा। सब शैव देता है, शैव जो है वो, यहाँ पर जो शैव शैव लोग लोग है ऐसे वो लोग नहीं है। देता है। हाँ वही वैसे ही है। अरे तुम गधे खुद हो तो यार, नशा तुम्हें करता है, यही खुद तो नशा मैं तो करता है, ये गांजा सगुण खाता साकार है। रूपों में ही नहीं मानता, अब बोल तू। तुम नहीं मानते तो अब बोल। तुम्हारा वो वो तुम नहीं मानते तो हम क्या करें, हम तो नहीं दोनों मानता ही मैं, मानते। अब तो मुझे मानना ही नहीं है। अब इस्कॉन से इतनी नफरत हो गई है कि मैं सगुण साकार को भी नहीं मानूंगा, अब बोल दे तू। आप अब मुझे इतनी अच्छा नफरत है। आर्य समाज अच्छा को मैं तुम सपोर्ट करूंगा अब बोल। हाँ करो, करो अरे तुम यार लोग तुम पाखंड है, पागल हो हाँ गए करो। हो क्या यश भाई, यार तुम क्या देखो, हो गया इसको तुमको, तुमको इसको बताओ। चुप कराओ, नहीं मुझे नहीं नहीं, मुझे और यही नफरत कलयुग का। दिला रहा है। फिर मैं और नहीं और नफरत दिला। गंदा गंदा आचार्यों के बारे में बोलूंगा। अगर वो वीडियो ना हटी अरे तो तुम मैं इनके पागल हो आचार्यों क्या के यार, बारे में तुम और क्या गंदा बोल रहे नहीं हो। बोलूंगा। नहीं, वीडियो क्यों हटेगा? तू गलती कर रहे है और वीडियो हाँ तो हटेगा, हाँ, और भी जस्टिफिकेशन दे रहा बोलूंगा है। अब मैं। अब पांडव के मध्वाचार्य की पांडव, बारी है। तू जानता है पांडव कौन है? आप मालवाचार्य को भी गाली दोगे जानता आप। है? अब अर्जुन मैं और दूंगा। कृष्ण नारायण का अवतार पागल है, हो गए तू हो यार जानते है तुम, क्या? सच में पागल हो गए हो यश भाई, सच में तो इसको पागल हो चुप गए यार। करो, ये मेरा दिमाग अरे और ये खराब क्यों कर चुप रहा है। करेगा यार, सच बता रहा, चुप क्यों करेगा ये। क्यों? तुम भौंक रहे हो और उल्टा वल्टा जस्टिफिकेशन दे रहे हो और मैं चुप हाँ करूंगा? तो यही होता है। चुप चुप रहे तू। मेरा क्यों दिमाग रहूं? खराब मत कर, एक तो हिंदी अरे बोलनी तुम्हारा आती दिमाग नहीं तो तुझे। वैसे ही खराब होगा, देखो दिमाग कब खराब होता है, चल जब वो चल रिप्लाई चुप नहीं दे कर। सकता। तेरा चल, ये रिप्लाई। तेरा गुस्सा सब मेरे वीडियो में निकलेगा, मध्वाचार्य और ये सब हाँ आचार्यों हाँ पे। हाँ अब हाँ तू उनको मैं निकलना। रेपिस्ट प्रूव करके रहूंगा, अब तू हाँ देख। हाँ वाह। वाह व्हाट अद्वैत, हाँ अब तू अद्वैताचार्य देख। को बोल रहे हैं, वाह। क्या वाह बोल रहे हैं यार। वाह नहीं, वाह। इनको बुलाया किसने? इनको बुलाया किसने? अरे ये पता क्या किए ये, मेरे नाम से गए थे, मुझे राधा कृष्ण जी हाँ ने हाँ मैसेज किया अमित महाजन के उधर, और आए, मैंने इनको लिया भी, मैं अगर चादर नहीं ले सकता, मैं इनको लिया भी, देखते हुए बोलते क्या है। चौधरी जी आपको क्या बोलना है, आप बोलिए। नहीं वो अरे झूठे अद्वैताचार्य के व्यक्ति से रेपिस्ट क्या कहते हैं, वाह। बात करना? क्या बात करना? जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? नहीं नहीं सुनो, तू अद्वैताचार्य को, मधुसूदन सरस्वती ठाकुर को रेपिस्ट बोल रहे हैं, वाह। व्हाट अ नॉनसेंस, वाह। वाह, ताली उनको होना चाहिए, कहाँ बोला मैंने। पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए तुम्हें। पद्मश्री नहीं, गाली गाली का जो अवार्ड होता है। आप बोल रहे हो मुझे इस्कॉन से इतनी नफरत हो गई है, अब मैं सगुन साकार रूप को भी नहीं मानता। तो सर आप ये तो हाँ, देखिए, आप नहीं गुस्से को मानूंगा। कंट्रोल नहीं ही नहीं नहीं नहीं, रख सकते हो ठीक सर। है, मानने की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए, मानने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा? कोई व्यक्ति एक नास्तिक भी है, नास्तिक भगवान को नहीं मानते, इसका मतलब ये मान ले कि हाँ हाँ भगवान नहीं है, तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोड़िए। अच्छा। अच्छा लुइस भाई, जो ये लाइव सेशन है, आप थोड़ा वो अचिंत्य वेदावेद का जो सिद्धांत है प्लीज मुझे बताइए ना। मैं विशाल जी को बोला था ये।
हाँ वो हम कभी और कर लेंगे सर, लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है उसके बाद सनातन धर्म डिकोजी, आप देखिए, आप बहुत अच्छे बात कर, लेकिन इस वक्त आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो वो मैच्योर नहीं लग रहा है, मुझे सेंसलेस लग रहा है। आप बोल रहे हो मुझे तो इतना नफरत हो कि मैं कुछ भी बोलूंगा, ये गलत बात है सर, आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आप ही का नाम बदनाम होगा, जिससे लोग आपको गलत समझेंगे। आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वही बोला, अभी कौन सा आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्यों लिखा है, आप क्वेश्चन ईश्वरा कर सकते हैं। परमा कृष्ण जी ने कुछ लिखा है विशाल जी। अरे ईश्वर ये सब क्यों बोल रहे हो? देखो, ईश्वर एसडीडी परम तुम्हारे कृष्ण वजह से जी, और भी। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ बोलना है यश भाई को, आप आ सकते हो स्ट्रीम में, मैंने लिंक दिया हुआ है लाइव आओ, चैट में, आप देख ईश्वरा सकते हो। परमा कृष्ण जी। और सिर्फ आप ही बोलोगे, हम लोग चुप रहेंगे, फिर हम लोग अपना पॉइंट ईश्वरा रखेंगे बाद में। परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आइए आप। बहुत बढ़िया सर। मुझे नहीं लगता सनातन धर्म डिकोडेड के पास अभी और कोई जो मतलब बचा होगा कोई नहीं, उत्तर, वो क्योंकि बोल नहीं सकते, वो उल्टा वल्टा जस्टिफिकेशन दे रहे हो, खुद को पांडव से वो वो कंपेयर कर रहे हैं, वो खुद को ये ऋषि सोच से रहे हैं कि कंपेयर कर अगर मैं रहे हैं। अपनी गलती मान लूंगा तो लोग मुझे गाली देंगे, नहीं देंगे सर आपको, अगर आप माफी मांग नहीं लोगे नहीं ना सर, नहीं भाई देंगे। नहीं, वो देखो देखो। मैंने उसी वक्त, देखो गाली के लिए मैंने उस वक्त माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने के बावजूद अगर आप लोग इस तरह से बदनाम करोगे तो फिर मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम माफी मैंने बदनाम उस वक्त करने ही की मांग ली लायक हो। थी। तुम बदनाम करने की लायक हो, तुम उल्टा सीधा बस जस्टिफिकेशन तो दे रहे हो। तुम्हारे आचार्यों तो को बदनाम आप थोड़ा करूंगा। बताइए ना सर, वो जो मुझे आपने बदनाम मीटिंग में नहीं करोगे बोल नहीं, रहे तेरे थे। मध्वाचार्य को बदनाम तुम करूंगा, बात आचार्य खत्म। के नाखून से भी मतलब चल बढ़कर चल नहीं हो, चुप तुम कर, क्या चल करोगे? चुप चुप, पहले हिंदी बोलना चुप सीख। क्यों है? तेरा औकात क्या है बे? अरे जा। कहाँ जाओ? अरे तू यार तेरे तरह यश भाई, नहीं कि सबके घर में जाओ। यस। अच्छा घर में आप थोड़ा जाकर उस गाली बार दे। का जस्टिफिकेशन दे दीजिए, आप वो क्या बोल रहे थे, वो जो मीटिंग में था कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, मुझे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल ही बताइए, आप बोलना क्या चाह रहे थे उसमें। उसमें कि बोलना क्या मेरा चाह रहा था? क्या बोलना चाह रहे थे पता नहीं, हम्म? अभी आप भूल गए। आप हाँ बोलिए। वो वॉइस आधी आधी है ना, देखो बीच बीच में से कट की हुई है। अच्छा, तो तुम्हारा सब वॉइस ही काट काट कर देते हैं सब लोग? क्या तुम क्या महान हो? हाँ, तुम्हारा क्या काट है? भाई कहाँ उसमें पर उसमें तुम्हारा? ही उसमें मैं उसको मैं वीडियो उस नहीं नहीं ऑडियो सर, नहीं, रिकॉर्डिंग को मेरे को देखते तुम्हारा ही ही पता है, छड़ी में। पता चल आप जाता है कट कि कट बोल रहे हो, मेरे को इस वक्त लग रहा है आपका ब्रेन में ही थोड़ा कट हो चुका है, आप थोड़ा हाँ उसको हाँ, प्लीज वायर उसका को जो, थोड़ा फिक्स नहीं कीजिए। नहीं, उसका जो है ना, ब्रेन का जो होता है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर वगैरह, इसका सब गया, हम्म, जैसे नष्ट हो गया मध्वाचार्य इसका। का कट कर दिया था मैंने उसी तरह। हाँ वाह, माधवाचार्य, माधवाचार्य के नाखून से भी मतलब मध्वाचार्य यह का क्या लंड नहीं हो काटा था तुम। ना, याद आया? वाह वाह। देखो देखो, आचार्य को गाली देते हैं, शंकराचार्य भी। देखो, ये देखिए शोरिल माधवाचार्य भाई, को दे रहा है, ये बंदा आता रामानुजाचार्य था को दे रहा है। आपके मीटिंग में जस्टिफिकेशन देने, अब आप बोल सकते हैं कि आप क्या बोलेंगे, आपको अगर कोई पॉइंट रखना है तो आप बोल सकते हैं आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या बोलूं मैं? अरे कुछ बोलने बोलने का का कुछ नहीं है। है नहीं इनके पास, कुछ हाँ, नहीं है। नहीं, वो ये बस माधवाचार्य को जस्टिफाई गाली कर दे रहे हैं, सकते हैं ये बस। तो ठीक है। ये तो ठीक है, माधवाचार्य रामानुजाचार्य को एक गाली सेकंड दे शोरिल रहे भाई को बोलने दीजिए, ठीक हरे है, कृष्ण। ठीक है। शंकराचार्य को गाली दे रहा था वो नहीं नहीं साहिल नहीं नहीं, शर्मा का जो ये किस सब। दिक से ठीक है, किस हाँ दिक तो से मैंने ठीक है, कहा दी कोई उसमें, भी आचार्य उसमें को मैंने किस कहा दी। दिक से गाली देना ठीक है, ये बताओ मुझे। कौन? मैं? नहीं हाँ आप ही नहीं, बताइए, मतलब किसी भी हाँ हाँ। आचार्य को गाली नहीं देना नहीं, मैं, किस बात से आप जस्टिफाई हाँ, कर सकते नहीं, मैं वो ही बोल रहा था कि ये जो अभी कहा ना कि मध्वाचार्य को मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, मैं वो सब मतलब नहीं बोलता। बट वो, देखिए, मध्वाचार्य तो हमारे आचार्य थे, मतलब वो ऐसा मानते हैं वो लोग तो कहते हैं कि साहिल शर्मा का, वो हरि भाई को बोलते हैं कि साहिल शर्मा का जो वॉइस है उसमें शंकराचार्य को गाली देने का। तो मैंने ऐसा शंकराचार्य कब को बोला? क्या? उसमें तुम्हारा ऐसा कहाँ है कि रिकॉर्डिंग में ही है, शंकराचार्य को तुम्हारा गाली दो? रिकॉर्डिंग में ही है, नहीं नहीं, तुम्हारा शंकराचार्य को रिकॉर्डिंग में ही गाली है। तो वो नहीं है। हाँ हाँ, तो उसी रिकॉर्डिंग की बात अरे कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, शंकराचार्य को गाली दो, अरे ऐसा हाँ, कहाँ बोला है? उसमें है, तुम सुनो, नहीं, तुम बोल रहे थे अच्छा कि राधे जो कृष्ण जी, मैं। आप वो वीडियो पूरा प्ले कीजिए, आप वो वीडियो पूरा प्ले कीजिए, हाँ हाँ, और मैं करता दिखाता हूँ। हूँ उनको उन्होंने कहा क्या अच्छा, बोला है, और चलिए। हाँ वो और जो वाला है, स्टैंप बताना जहां पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि शंकराचार्य को गाली दो, नहीं, ये तुम लाइन आनी तुम बोले चाहिए।
अरे ठीक है, तुम अरे तुम बाप। बोल रहे थे कि जो मैं बोलूंगा आपको वही बोलना है, तो इसका मतलब तो वो गया हाँ बोल तो शंकराचार्य। हाँ हाँ, नहीं क्या तो सर फिर वो हुआ आपको ही नहीं पता है था। सर, देखो देखो, आप फिर तुम फिर तुम क्या एक मिनट हिंदी में कच्चे हो? अच्छा, तो अगेंस्ट द शिशुपाल वाला जो वीडियो बनाया था उसका वो क्या? तो इस्कॉन से वो है ही तो नहीं, मुस्लिम है, वो तो उसको सुन्नी तो है। छोड़ नहीं, दो, वो वो तो इस्कॉन का मुस्लिम है, है। इस्कॉन का है, नहीं है, इस्कॉन का नहीं है। नहीं, वो खुद नहीं है कहा था इस्कॉन। वो उसने मुस्लिम है। ये ऑफिशियल स्टैंड लिया नहीं है नहीं, कि वो अब चैनल ऐसा इस्कॉन का बोलने से है नहीं। क्या मतलब? अब ऐसा बोलने से क्या मतलब? तो पहले तो था कोई ना। भी वीडियो बना देगा ना, तो कोई भी वीडियो बना देगा फिर कहेगा कि मैं इस्कॉन से हूँ, इसका मतलब इस्कॉन से हो गया वो। लेकिन तुम अगर मैं अभी एक वीडियो बनाऊं कि इस्कॉन से मैं हूं और मैं आपको गाली दे दूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इस्कॉन ने आपको गाली दिया है। ये कहां से आप, मतलब क्या लॉजिक है इस बात हाँ, तो जैसे ये आकाश बोलता है कि अगर यश ने कुछ गाली दी, यानी अद्वैतींस ने गाली दी, तो भाई अगर इस्कॉन का कोई ऐसा बोल रहा है तो ऐसा ही बोलूंगा ना तुम्हारे कि तो इस्कॉन खुद ने के गाली दी। अद्वैतियंस तुमको वो बोलते हैं भाई, अद्वैतियन हाँ, सुपरमिस को तुम्हारे जो जानते हो? ट्रेडिशनल हाँ, अद्वैतियंस है तो वो बोलो। तो ट्रेड्स है ना भाई, वर्णाश्रम वाले हैं। तो अच्छा। तुम क्या, कास्टिस्ट, तुम कौन है? वो कास्टिज्म नहीं पर नहीं, बोलते तुम हैं तुम। जो अद्वैत भाई को फॉलो कास्टिज्म, ये कास्टिज्म और पाखंड। फिलोसॉफी का कोई लेना देना नहीं है। कास्टिज्म अलग चीज है, जातिवाद। वो एक व्यवस्था है। हाँ तो मैं जातिवाद नहीं नहीं, उसका मानता। वर्ण व्यवस्था कह सकते हो, मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन आपने जो हाँ, लेकिन ये लोग जातिवाद मानते हैं कि जन्म से मानो कि यार, उपनिषदों लेकिन और वेद तुमसे तो स्त्री ज्यादा और अद्वैत शूद्र पढ़ा नहीं है ना पढ़ते। सर इन्होंने, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन सर नहीं नहीं, आपका मतलब एक फिलोसॉफिकली नहीं बोला है वो, वर्ण व्यवस्था को लेकर बोला है। शेयर माई स्क्रीन, हाँ अवश्य अवश्य। आपने अभी तक दिया नहीं है स्क्रीन, तो मैं क्या से शेयर करूँ? राधा कृष्ण जी। नहीं नहीं, अब मैं वही बोल रहा हूँ, आपने अभी वो अच्छा, बोला इसको कि सिर्फ दो ही लोग देख रहे हैं क्या? मुझे लगा कुछ ज्यादा लोग आएंगे। दो ही लोग देख रहे हैं। दो ही लोग देख रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है सर आपके लिए। ज्यादा लोग देखते तो फिर आपके तो मतलब, मैं नहीं नहीं, वही बोल क्योंकि रहा हूँ सर इस्कॉन आपने। वालों, आप तो हर इस्कॉन के ग्रुप में वीडियो डालते रहते हो। तो मुझे लगा। नहीं मैंने नहीं डाला टेलीग्राम के एक भी ग्रुप में वीडियो, नहीं डाला। क्यों डालू मैं? उनको पता है मैं लाइव कर रहा हूँ। उनको क्या बात करनी है सर? आप अभी बोल रहे हो मुझे इस्कॉन से इतनी नफरत हो चुकी है, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी बोलूंगा लोग वही विश्वास कर लेंगे। आपको इस तरीके से आप बात करोगे तो मैंने कौन ऐसा कब विश्वास बोला करेगा कि सर? लोग वही विश्वास कर लेंगे? नहीं, मैं चाहता भी नहीं लोग विश्वास कर, लेकिन मुझे इनको इनको नष्ट कर देना है पूरी तरह से, ये मैंने मैं आप ठान नष्ट लिया है। कर दे। चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे रोना आ रहा है। यश भाई तुम क्या कर रहे हो भाई? तुमको बताओ, तुम पागल हो चुके हो सर। आप थोड़ा, मैं बोल आप तो यूट्यूब से लीव ले लो, आपका दिमाग अभी ठीक नहीं है। आप, वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर इस्कॉन से देखिए, इस्कॉन के कुछ स्टेटमेंट्स है जो मैं एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, जैसे इस्लाम को वैष्णविज्म बताना, उसको मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप गाली नहीं दे सकते ना माधवाचार्य को, इसको उसको। और फिर आप कोई इस्कॉन आपको गाली दे रहा है, फिर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो उस वीडियो में। आपको पता है आपका कॉल लीक हो चुका है सर, आप बोल रहे हो आधी अधूरी, कट कट कट। अब मुझे क्या, अब बताइए सर अभी क्या बोलूं मैं? अभी तक आया नहीं है राधा कृष्ण जी। राधा कृष्णा जी। आकाश आकाश। हाँ अब आया। हाँ चलिए पूरा वीडियो प्ले कीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, पूरा वीडियो दिखाइए। वो वाली लाइन चाहिए जहां मैं बोल रहा हूँ कि आदि शंकराचार्य को गाली दो। वो लाइन एग्जैक्ट चाहिए मुझे। अच्छा आप म्यूट हो जाइए, मैं म्यूट कर दूंगा अभी, आप म्यूट हो जाइए, मुझे नहीं हाँ हाँ। नहीं, मैं बोलूंगा। अरे भाई, मैं जो बोलूंगा वो बोलना है आपको, अपनी मर्जी से नहीं बोलना। मैं जो बोलूंगा वो बोलना है आपको, अपनी मर्जी से नहीं बोलना। तो कह दिया ना, मैं जो बोलूंगा वो ही बोलना हाँ है, आपकी मर्जी से नहीं। हाँ, तो लेकिन फिर इसमें ही वो तो हुआ ही प्रूफ हो नहीं जा था। रहा है, इसमें ही प्रूफ फिर हो जो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, साहिल शर्मा के जो पुराने रिकॉर्डिंग्स थे, फिर हमने उसी से काम चला लिया। हम एक्स्ट्रा बनाने वाले थे, लेकिन हमने नहीं भेजो बनाया। पहले, औकात है तो भेजो। हाँ, अरे वो जो पुराने थे अरे भाई उसी से तुम्हारे पास काम तो चला नहीं लिया। है, तुम्हारे नया पास तो नहीं बनाने का है, हम लोगों ने तुम प्लान भेजोगे बनाया। कहा, सुनो सुनो, तुम्हारे पास नहीं है तो नए भेजोगे रिकॉर्डिंग्स कहा का ना। प्लान बनाया कि उसको और थोड़ा गंदा ऐसे बोल रहे, ऐसे कुछ हाँ करते हाँ, हैं। वाह क्या क्योंकि अद्वैत है। क्योंकि मैं सारे सब स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया था, इसलिए। तो लेकिन फिर क्या वो प्लान हमने सक्सेस, मतलब
फुलफिल नहीं किया, फिर पुराने जो रिकॉर्डिंग्स थे उसी से काम चला लिया। फुलफिल तुम्हारे जेब में डालो, और तुम साहिल शर्मा के जो बोल रहे हो ना नहीं, पिछले रिकॉर्डिंग, प्रीवियस ओल्ड मतलब रिकॉर्डिंग ये भेजो जो ना, तुम्हारे पास नहीं है बातें है, ना 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 ना, प्रूव करो, प्रूव नहीं कर पाओगे। प्रूफ तो सर ये वीडियो में ही हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे कहाँ प्रूव हो रहा है? प्रूफ तो यही हो रहा है कि सर आप ना अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मैं बोलूंगा, अरे भाई यहाँ पे मामूद और वैष्णव अपराध सुनना है तो इस ग्रुप में रहे। छाप रंडी माँ की औलाद, तुझ जैसे लोगों को इतना काटना चाहिए, इतना काटना चाहिए। हाँ, इतने नीच मुसलमान भी नहीं है जितना नीच तुम लोग हो। भोसड़ी के साले अपनी गोपियों के साथ रेप करो जाके गोलोक में भोसड़ी के। ये तो मैंने किया सुना है। था गोपियों के साथ क्या करो, तुम क्या राधा कृष्ण के भक्त कहलाते हो नीच को, और बोल रहे हैं गोपियों के साथ रेप करो वो लोग। पहली बात तो गोपी और राधा जी में कोई अंतर है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली हाँ, हमने राधा ये जी को मूर्ख गाली दे यही दी। तो नहीं जानता, ये मूर्ख यही नहीं जानता, मूर्ख पूरा, ये मूर्ख यही नहीं जानता। लॉट्स ऑफ मैं वही बोल रहा हूँ, यश भाई का दिमाग इतना खराब हो चुका है, मतलब वही बोल रहा हूँ कि वो बना तो रहे लेकिन वीडियो, लेकिन उनके वीडियो में मतलब आप देखोगे गाली, वो खुद बोले हाँ मैं गाली देता हूँ, मैं तो देता हूँ गाली, वो माने, लेकिन उसके बाद भी वो जस्टिफिकेशन देते हैं। सर आप अगर इस तरीके से वीडियोस बनाओगे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आप स्ट्रीम में हो मेरे, मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, अगर कोई और होता है या किसी और के चैनल पे होता है वो आपसे झगड़ा करता है या फिर आपको गाली देता है, मैं फिर भी आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई मैं वही अप्रिशिएट बोल रहा हूँ इट। कि आपको इस तरीके से अगर आप करोगे तो सर आप ही सुनो का ये नाम वीडियो खराब होगा। सुनो, भी नहीं है जितना नीच तुम लोग हो। भोसड़ी के साले अपनी गोपियों के साथ रेप करो जाके गोलोक में भोसड़ी के। यहाँ पे मामूद और वैष्णव अपराध सुनना है तो इस ग्रुप में रहे। बस ये एक रिकॉर्डिंग सुना सुना के पूरी जिंदगी इसी में लगा ये दी। वाला सुनो। उसे गाली दी, ये देखो सुनो। तेरे शंकराचार्य की मां का पूछना है साले, असुरा दानव कहीं का, तेरे सारे शंकराचार्य रंडी मां की औलाद। हाँ नहीं आप मैं सुनिए। बोलूंगा, अरे भाई मैं जो बोलूंगा वो बोलना है, आपको अपनी मर्जी से नहीं बोलना। भाई एक बात बताइए, भाई एक बात बताइए, आप हमारी भाई से वही करवा रहे हैं क्या जो आपने मुझसे करवाया था? हाँ मैं वाह, क्या, पिछले भी अद्वैतीन वैष्णव से करवाया था, वाह। ये तो आवाज बदल के वो, मैंने उसको जो गाली दी थी इसका एक और वो है ना, शिशुपाल की औलाद साला अद्वितीय वैष्णव, उसको तो छोड़ूंगा ये नहीं जो मैं। है वो हरी भाई जो है वो साहिल शर्मा के नाम से अपने ऑडियोज तैयार करे, तो मैं दिखा पाऊँ कि देखो साहिल शर्मा ने ये बोला था इसलिए मैंने ये गाली दी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं हमारे पास कवर अप करने के लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। पकड़ नहीं लेगा कोई नहीं पकड़ेगा। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया हमने आपको, पकड़ लिया सर। आवाज निकाल ले, एक कमाल का बंदा है। अरे यार बंद करो यार, अभी क्या ही सुन रहा। हाँ लास्ट वाला दिखाना, लास्ट वाला दिखाना, पूरा वीडियो दिखाना, लास्ट वाला देखना है मुझे, बहुत मजा आएगा। इसकी माँ बहन एक कर दूंगा मैं, तो शिवानंद लहरी लेके नहीं कर पाओगे भगा देगा यार। तेरे को वहां से। स्टैंडर्ड टीवी हो जाएगा। थोड़ा हाँ 50% थोड़ा लग रहा है, 100% चाहिए। और इतनी बीच बीच में मुझे सांस लेने की भी आदत नहीं जितनी वो मैंने, वो डिपेंड करता है ना कि प्रभु जी ने कितना डाला है उसके छेद में मोल्टेन लीड। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वही तो नहीं पता। हाँ यही 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 दिखाओ 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 दिखाओ, मुझे वही देखना है। आई हूँ कोई मछलियों का खुलासा करने, और मुझे यहाँ एक भी यार यश भाई आप बोलो क्या बोल रहे तुम। हाँ तो ये हमने सोचा था, लेकिन फिर पुरानी ऑडियो से ही काम चला क्यों लिया, सोचा नई था? ऑडियोज कोई क्यों सोचा था? निकाली नहीं, सोचा क्यों था? ऐसे ही। क्या पापा हुआ, चुप क्यों मैं हो घर छोड़ के जा रहा हूँ, हैं? मैं जा रहा हूँ हिमालय में, मुझे रहना ही नहीं है उस दुनिया में। क्यों? यार तुम जो बोल रहे हो यार मैं पागल हो जाऊंगा यार। मेरा बस चले ना, तुम क्या बोलते हो, मेरा बस चले मैं माधव वो गौड़े सम्राट को नष्ट कर दूं, इस्कॉन को नष्ट कर दूं, क्या करोगे सर, बॉम्ब फोड़ोगे क्या टेम्पल में?
ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली ये आसुरिक सोल ये नहीं जानता कि वो जितना ये करेगा ना, मैं इस्कॉन को इतना ज्यादा एक्सपोज और करता रहूंगा। वो अगर ये खुद लोग ही शांत एक्सपोज हो रहे रहते हैं ना उस तो चक्कर में नहीं नहीं, सर। सुनो सुनो, नहीं नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई अपने आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ कि मैं एक्सपोज हो जाऊँ तो मुझे कुछ वो होगा। और मेरे फॉलोअर्स तो जानती है मैं आप गाली देता अपने हूँ आप में खुलेआम। बहुत बड़े हस्ती हो सर, आपको नहीं पता है क्या? आप अपने आप में बहुत बड़े अरे हस्ती वो हो तो सर, आप आसुरिक इतने है और फेमस तुम तो हो। राक्षस के औलाद हो, राक्षसी मैं सोल। मैं कोई मैं कोई जिस हस्ती दिन नहीं। आपके ऊपर इस्कॉन ने एक साइबर क्राइम का रिपोर्ट कर दिया या डिफामेशन का हाँ एक केस कर दिया, बस वहीं आप खत्म हो। ठीक है, ये जान लीजिए। अच्छा, ये शिखर अब मतलब विशाल जी और एक है, और एक आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं दिखाता हूँ, मतलब मैं करता हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास पीसी थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप गलती आपको माननी पड़ेगी सर, देखिए इधर स्ट्रीम में देखिए आप देखिए, माफी एक एक मांगेंगे। एक एक बात मैं बताता हूँ। अगर आसुरी गैस मेरे ऊपर वीडियो ना बनाता ना, तो मैं अपना जो पॉइंट है वो इस्कॉन से हटा के बहुत लंबे टाइम के लिए ये क्या कहते हैं, ये मुस्लिम, क्रिश्चियंस और नियो बुद्धिस्ट उन लोगों को एक्सपोज करने में लगाने वाला था। लेकिन इसने फिर से मेरे ऊपर वीडियो बनाया तो मेरा फिर से मैं शुरू हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाता है तो वो मुझे और गुस्सा आता है कि मैं और देखो ज्यादा अब एक्सपोज करूं उन लोगों देखो देखो, यही तो अद्वैत का को। नहीं तो मैं मतलब, अपना देखो तुम, अपना पॉइंट जो था वो बदलने वाला था। देखो क्यों भाई मेरा तुम पॉइंट किसको, बदलने वाला था, मैं मुस्लिम मुस्लिम बुद्धिस्ट को क्रिश्चियंस पे क्यों अपना एक्सपोज पॉइंट करोगे? करने वाला था। नहीं नहीं, तुम एक्सपोज मुस्लिम क्यों क्रिश्चियंस करोगे? पे क्यों क्यों उन लोग उनका धर्म मानते हैं, वो जीसस को फॉलो करते हैं, कोई अल्लाह को फॉलो करते हैं, तुम उसमें क्यों टांग उड़ाओगे? हाँ, तो तुम्हारा ये अद्वैत ये से कहता है कि देखो अद्वैत के मतलब सर्वम खलविदम, सब रूप में वो ब्रह्म है। तो तुम्हारे अंदर भी जो है उसके अंदर भी है, तो तुम दूसरे को खंडन करोगे, दूसरे जो आत्मा है। वाह तो तू क्यों क्या मेरा बात है। करता है? तू क्यों अपने वीडियोस में करता है फिर? क्या मैं क्या किया? जो हाँ, तुम आसुर वैसे जस्टिफिकेशन में तो खुद गाली को देते हो, बोलता है आई एम वो नॉट तो पूरा इस्कॉनिक इग्नाटियो इस्कॉनिक, है। लेकिन आसुरिक एस को तो बड़ा देखता है तू, आसुरिक, इस्कॉन का ना वो होते हुए भी। आसुरिक हो, तुम राक्षस हो, तुम बहुत अच्छा, राक्षस के सबसे भी नीचे हो। बहुत वो अच्छा। तू तो उससे भी हिरण्यकशिपु, गया गुजरा वो है, तू तो वो उससे भी वो गया वो गुजरा है। वो जो रामानंदी वैष्णव है ना, कौन वो, राजेंद्र महाराज, वो ठीक कहा था। तो ये जो न्यू अद्वैत है, ये सब हिरण्यकशिपु संप्रदाय से है, एकदम ठीक वेरी कहा था वो। गुड, वेरी वेरी गुड, गुड। कभी एकदम पूरा कभी हिरण्यकशिपु एक के बार लिए। आर्य समाजियों के साथ तुम्हारा होना चाहिए। वो जो राधा के लिए बोलते हैं ना, वो सुन के और वो पढ़ के तो तुम्हें इतना आनंद आएगा। मैं तो वो दृश्य देखने के लिए बेताब हूँ। वो लोग जो राधा के लिए बोलते हैं वो सब देख के, रखेल और ये अच्छा, सब, फिर आपको मजा मजा भी आएगी। आता खंडन किया है राजेंद्र आपको मजा महाराज भी जी का, आता मजा है ना सर? आएगी तुम उसका लोग। भी खंडन और किया है। मैं अब से आर्य समाज को ज्यादा सपोर्ट करूंगा। तुम लोगों को देख के मुझे आर्य समाज की और हाँ ज्यादा करो वो ना, हो रहा करो है करो, तुम करो, कि तुम्हारे भले ही आचार्य, आर्य समाजी बढ़े, भले ही नियो बुद्धिस्ट बढ़े, लेकिन तुम नीच लोग नहीं बढ़ने चाहिए। तुम नीचे हो भाई, तुम्हारे आचार्य तू नीच है, मधुसूदन चल निकल। सरस्वती ठाकुर को रेपिस्ट कहते हो, और यहाँ पर बोलते हो नीच है हम। तुम और तुम्हारा वाह, पूरा जो है ना चेला, वो सब नीच है। चल। मैं वही बोल रहा हूँ कि यश जी, आप इस वक्त यहाँ पे हो, आपने जो जो बोला है, मैं फिर बोलता हूँ, आप लाइव में इसी वक्त सभी से माफी मांगोगे राइट नाउ। मैं किस लिए माफी मांगू? मुझे अच्छा, वजह आप तो किस लिए बताओ। मांग, वजह मतलब हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि मुझे वजह बताओ? सीरियसली यार, सीरियस। और दूसरी बात ये कि अरे सोचो, जब पुराणों में मिलावट हो सकती है तो भाष्यों में क्यों नहीं हो सकती? भाष्यों में क्यों नहीं हो सकती? कुरान तो भाष्यों से भी ज्यादा सेफ रखी जाती है, और जब उसमें मिलावट हो जाती है तो ये तो भाष्य है, तभी तो ये क्या लिखा है। बट तो इनके वेदांत सूत्र के भाष्य में होगा ही ना। ये देख लो, देख लो, ये इतना बड़ा झूठा मक्कार आदमी है, और इसका ये देखो। पुराण किया है, इसको मैंने एक्सपोज किया है इसके रिफ्यूटेशन में।
जरा वो वीडियो भी देख लेना। हाँ, आप बोल रहे थे ना आप माफी क्यों मांगोगे, तो माफी आप उस बात का मांगोगे जो आप वो मीटिंग में बोल रहे थे, जो लीक हुआ है आपका कॉल, उस बात के लिए आप माफी मांगोगे। उस बात के लिए मैं माफी क्यों मांगू? वो हमने प्लान बनाया था, लेकिन उसे हमने मतलब मेरा वही इम्प्लीमेंट सवाल है किया ही सर नहीं। कि आपने प्लान क्यों बनाया था? आप लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर हमने पुरानी अच्छा, रिकॉर्डिंग से ही इम्प्लीमेंट नहीं काम किया, चला लिया। आपने प्लान बनाया था, पुरानी आपने इम्प्लीमेंट पुरानी नहीं किया। रिकॉर्डिंग से ही, हाँ, पुरानी रिकॉर्डिंग से ही काम चला लिया, साहिल शर्मा की पुरानी रिकॉर्डिंग से। ब्रह्म संहिता इनऑथेंटिक है, तो वो 12th सेंचुरी का जो श्रीधर भट्ट सरस्वती ठाकुर का रामानंद संप्रदाय है, वो विष्णु सहस्त्रनाम का जो गीता प्रेस का आता है भाष्य अरे अरे, तुझे वो पता है वो कौन सी ब्रह्म संहिता है? है। रामानंदियों की भी अपनी एक ब्रह्म संहिता है, रामानुजा की भी एक अपनी ब्रह्म संहिता है, माधवा संप्रदाय की भी एक अपनी ब्रह्म संहिता है। जब तुझे यही नहीं पता तो क्या यार, क्या तू कुछ भी बोलता रहता है? मुझे क्या पता, ये रामानुजाचार्य का जो बृहद ब्रह्म संहिता और गौड़िया का था, और वहां पर लिखा था कि गौड़िया का जो ब्रह्म संहिता था, और उसमें स्टेट भी किया था, जाके अरे पढ़ लेना। हाँ, तो एक काम कर, वो जो रेफरेंस कोट किया है इन आचार्यों ने, वो तू इस्कॉन वाली ब्रह्म संहिता में ढूंढ के मुझे दिखा देना। मैं बोल रहा हूँ इनकी अलग अलग ब्रह्म संहिता, रामानुजा की अलग है, रामानंदियों की भी एक अलग से ब्रह्म संहिता है। अच्छा, मुझे ये विशाल देखिए, जी से बात करनी है। तुम बोलते हो तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जो सौंदर्य लाहिड़ी, आनंद लाहिड़ी, वो भी सब नकली है, फेक है वो सब ना। और तुम्हारा जो शंकराचार्य का भाषा है वो भी फेक है, क्योंकि वो 2000 साल वाह, पुराना ऑसम। है। तो हमारे इसीलिए आर्य समाजी तुमसे अच्छे हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा वो लोग अच्छा, बढ़ते आप रहे, आर्य समाजी अच्छे ताकि हो गए, मतलब एक वीडियो में वो बोल रहे थे आप कि आर्य समाजी से दूर हाँ रहो, अब आर्य समाजी अच्छे हाँ हो गए बस हाँ, इसीलिए क्योंकि नहीं आपकी नहीं, इस्कॉन के क्योंकि प्रति इतना क्योंकि नफरत बढ़ चुका है कि आप आपका हाँ विवेक मर चुका है। हाँ हाँ, संप्रदाय मुझे का इतनी नफरत है इनसे कि अब मैं आर्य समाजियों को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, इतनी नफरत हो गई है इनसे। क्या और ये बोलोगे ऐसे यार वीडियोस तुम बना अब। के मेरी नफरत और बढ़ा रहे हैं, ऐसे अरे वीडियोस यश, बनाकर मेरी नफरत और बढ़ा रहे हैं। भाई क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो यार, यश भाई मेरी तो नफरत और इसको बढ़ा रहे इसको हैं, कोई इसको नफरत चुप नहीं करो, बढ़ा रहे, आप गुस्सा ये कर रहे राधा हो। कृष्ण तो ये सुप्रीम को चुप करो। ये मुझे जब बोलता है ना, तब मुझे नहीं, अंदर से मन होता है कि वो मेरा बंदा है, वो मेरा बंदा है, वो स्ट्रीम पे मेरे पे आता है, मैं क्यों चुप कराऊं उसको? मैं चुप नहीं करा तुम सकता सर आप। एक विशाल जी, 1 मिनट, वो मुझे चुप करने का, तुम्हारा अगर औकात है तो प्रूफ करो कि सब संप्रदाय का ब्रह्म संहिता है, प्रूफ करो, दिखाओ कितना औकात है तेरा। अरे अरे भाई, जा तू किसी मठ में ही पूछ लेना जाके, या कोई उनके बता आचार्य है, सॉरी उनके फॉलोअर्स हो, उनसे पूछ लेना। है, तू प्रूफ कर, कहाँ से करेगा? अबे चुप कर नेक्स्ट, यार, चाइल्डिश बिलीवर। देखा, वाह वाह। देखो, यही होता है इन पाखंडियों के साथ, जब रिप्लाई नहीं दे सकता, आंसर नहीं दे, ये सब कहते हैं। चाइल्डिश बिलीवर, ये नाम ही, ये दो वर्ड ही काफी है तुम लोगों के लिए, जो चाइल्डिश बिलीवर, क्या तो कहते हैं डिस्क्राइब करने। इन्फेंट जो होते हैं बिलीवर्स, 2 का, देखो, उसका मेंटल क्राइस्ट कंडीशन है क्रिश्चियन खराब नहीं। क्राइस्ट सॉरी क्रिश्चियन सेज दैट किल ऑल एंटी क्राइस्ट, उसको मुस्लिम वो भी सेज किल और काफिर, एंड यश सेज दैट किल ऑल बिलीवर्स, चाइल्डिश बिलीवर्स, अरे यार एंड तुम लेट भाई, ओनली सीकर्स बी अलाइव, मेरे को लेट पता ओनली है, सीकर्स बी मेरे को अलाइव। ऐसा लग रहा है कि यश भाई पक्का सस्ता वाला गांजा फूक के आए हैं और वो गांजा फूक के वीडियो बनाते हैं। यश भाई क्या कर रहे हो तुम? ना जो दिमाग घूम जाता है, तुम क्या कर सिद्धिनाथ। रहे हो भाई? यश भाई मेरे को सवाल सिंपल बोलना, आप चाइल्डिश बिलीवर, आप जो हरकतें करते हो वो चाइल्डिश नहीं है, वो चाइल्डिश नहीं है सर, गलत है ना सर? नहीं, देखो, कृष्णा से मैंने उसके लिए सॉरी बोला था, सॉरी बोलने के बावजूद अगर आप लोग उसको मतलब प्रोपेगेट कर रहे नहीं, हो। वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं गाली दूंगा, फिर मैं सॉरी बोलूंगा, फिर मैं गाली दूंगा, फिर मैं सॉरी बोलूंगा, ये तो क्या उसके है? बाद मैंने दी, नहीं, उसके बाद मैंने दी है किसी भी वीडियो में? मुझे बताओ हाँ दी ना, विशाल मुझे कल दी थी, मेरे को आपने कल दी थी। विशाल जी, हाँ, कृष्ण वो क्या करते थे ना, कृष्ण के बारे में कुछ, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण चैप्टर 7 वर्स 24 में ये भी कहते हैं कि अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, ऐसे करके कहते हैं, और कहते हैं कि जो लोग मूर्ख है वो लोग मुझे नहीं जान सकता, और वो जानते हैं कि मेरा जो साकार स्वरूप है वो माया ग्रसित है।
और ये भी कहते हैं कि ना हम उसका 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 ये ट्रांसलेशन है ही नहीं। इस्कॉन का ट्रांसलेशन मत पढ़ो। हाँ, उसका अरे रियल ट्रांसलेशन मैं बताऊं, इस्कॉन के अलावा वाला। उसमें कहा गया है कि मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं, सॉरी, मूर्ख लोग, बुद्धिहीन जो है वो मेरे परम अव्यक्त और मूर्ख और बुद्धिहीन एक ही होते हैं। हाँ वही, अरे मैं बोल रहा हूँ कि बुद्धिहीन लोग ऐसा मानते हैं कि जो मैं क्या अव्यक्त बोल हूँ रहे हो तुम? वो अभिव्यक्ति के भाव को प्राप्त हो गया हूँ। पहले गीता प्रेस का चलो, बुक इसकी पढ़ो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, अच्छी बात। हाँ तो पहले उसकी गीता बुक प्रेस से का भी बुक मैं पढ़ो। बता रहा हूँ हाँ, उसके बुक में नहीं है ना, पहले खरीदो और पढ़ो। भाई। शंकराचार्य भाष्य, शंकराचार्य ऑनलाइन 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 देख लो। वो वही कहेंगे। और तुम दूसरे जो रामानुज का जो गीता ये है, देखिए, मध्व, माधवा संप्रदाय का ट्रांसलेशन देखो। हाँ, उससे भी मैंने कंपेयर कराया है इनके ट्रांसलेशन को। आधेरे शंकराचार्य ट्रांसलेशन मत पढ़ो। अरे इनको इतना नहीं पता कि ट्रांसलेशन सबका सेम है, भाष्य अलग अलग होते हैं। भाष्य अलग है। अब इन लोगों को इतना नहीं पता, देखो। और मध्वाचार्य के इनको तो ट्रांसलेशन के साथ भी मैंने इस्कॉन के ट्रांसलेशन को कंपेयर कराया है। इन लोगों को ये नहीं पता। हम लोग वो वैसे शंकराचार्य का सिद्धांत नहीं मानते। तुम अपने शंकराचार्य का सिद्धांत फॉलो नहीं करते। अब बताओ वो क्या गाली दिए थे। वो शास्त्रार्थ करते थे और जीतते भी थे, बट तुम्हारे तरह नॉनसेंस वो गाली नहीं देते थे। हाँ, उससे जरा जरा वही, गाली तो छोड़िए, झूठ झूठ जो सबसे बड़ी बड़ी बात है, जो अभी वो देखिए, मैंने क्लेम कर रहे थे। झूठ झूठ नहीं बोला मैंने। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उसमें झूठ जैसा कुछ बात नहीं, कोई बात ही नहीं थी। नहीं नहीं, अरे हाँ विशाल जी, ऐसा ऐसा होता है कि जो झूठ और सच है, ये थोड़ा इसके लिए रिलेटिव टर्म्स है। मतलब वो सच जो है वो झूठ हो जाता है, झूठ सच हो जाता है। इसके लिए इसका जो तीन लोग हैं, मनोज, मैं वही शाश्वती, बोल रहा हूँ, इनका इस्कॉन के प्रति ये नफरत इतना बढ़ चुका है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पागल हो चुका है, बोल रहे मेरे को इनको देख के गुस्सा आ जाता है, मतलब ऐसे रिएक्शन देते हैं ये। मतलब वही सुन के मेरे को नहीं, हंसी आ रही है कि आपको ऐसा हो क्यों रहा है। क्या हो गया सर आपको? कुछ इस्कॉन का कोई प्रभु जी ने आपको काट लिया था क्या? हाँ, काट लिया था? ये कौन सा, ये क्या हो गया? या फिर कोई नया वायरस निकला है? यशु वायरस निकला है। नहीं नहीं, यशु तो फिर कृष्ण लोग का हो गया है। देखो भाई क्या बोल रहे हो नहीं। अच्छा, फिर मनोजिया वायरस, मतलब मनोज वायरस जो है, मनोज, शाश्वत और यश, ये तीन पाखंडी, मतलब पाखंडी, हाँ, वो अद्वैत श्रुति में सृष्टि कहते हैं इसको। नहीं नहीं, ये उनका नामकरण मैं करता हूँ। देखो, नामकरण मैं करता हूँ। अद्वैतम वैष्णव जो है वो कुत्ते का पिल्ला है, ठीक है? वो कुत्ते का एकदम पिल्ला है, वो चाटता है, ठीक है? मेरे को अगर उसको अगर एक्सपोज करना है ना, उसको पता है कैसे एक्सपोज करना चाहिए? वो भौंकता है और किसी को बोलने नहीं देता, खुद भौंकता है। कुत्ता है एक नंबर का। मैं और एक है, क्या नाम है उसका, कलयुग दक्ष। वो तो बकरे का औलाद है नहीं साला। साला नहीं, पागल खाने से भाग के मेरे को बोलता है। हाँ? नहीं नहीं, वो क्या कर रहा था, वो कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है उसका 8 साल से एक परेशानी में जूझ रहा है, और फिर यहाँ पर गाली देता है, इसलिए वो वायलेंट है ऐसा। 8 साल से परेशानी में इसीलिए जूझ रहा है क्योंकि उसको पागल खाने में ठीक से शौक नहीं देते, हाँ हाँ, वही। ठीक है? और अच्छा इसीलिए हाँ। अच्छा, ये यश तुम्हारा जो चेला है मनोज, उसका क्या हुआ? वो 8 साल में क्या भूख रहा है कम्युनिटी में आठ दिया साल था? से बढ़ जैसे क्या हुआ 8 साल, नहीं 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 नहीं, जैसे आपकी जो मम्मी है उनके साथ प्रभु जी रोज तड़पाते हैं इस्कॉन के, हाँ, जो अनादि ये काल से है। तो सर, उनका क्या हुआ? आप किसी के माँ बाप को नहीं बोल सकते सर। नहीं नहीं, अच्छा वो मेरे माँ बाप को बोले, उसका जो खानदान है ना, उसका जो खानदान, वो सब वही नहीं नहीं, करते हैं, देखिए वही। राधा कृष्ण जी, हमें यही नहीं करना है। हमें यही नहीं करना है। उसको बोलना है बोलने दीजिए, और मैं वो वही पागल हो चाहता हूँ चुका कि है। तुम लोग यही करो, अरे ताकि मुझे जस्टिफिकेशन का मौका मिल जाए। जैसे वो अगेंस्ट द शिशुपाल ने यार, किया, खुद कर रहा शोरीश है। मैंने भाई देख रहे हो यार? जस्टिफिकेशन कर दिया। शोरीश भाई कुछ नहीं बोल रहे। वैसे शोरीश भाई लगता शॉक में चले इस गए। इस्कॉन वालों की और भी बहुत सारी गालियां है यहाँ वहां पड़ी हुई। मैं दिखा यार दूंगा, तुम, मैं तो जस्टिफाई कर दूंगा अपने आप को कि देखो ये लोग बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ, बात खत्म। यही तो बात टिट फॉर खत्म। टैट, जो यही जो शोरीश भाई तुम्हें बोलते हैं, टिट फॉर टिट टैट चीज है। टिट टिट फॉर टैट, या
टिट फॉर टैट। अब ये ग्रामर करेक्ट करवा रहे हैं मुझे। हाँ चलिए। तू नरक में जाएगा, मैं तो नरक को ही नहीं मानता। कोई भी माता पिता तुम ऐसा हो ही नहीं सकता जो ऐसे नरक को बनाए, नहीं नहीं, अरे नहीं तो सुनो वो सुनो, माता पिता नहीं कहलाएगा। तुम मानो या ना मानो, तुम अगर कहते हो कि हम इंडिया के लॉ को नहीं मानते तो तुम मत मानो। चल, ए अगर ए राधा ज्वाइन कर, कृष्ण, चल सुन सुन सुन, तू मुझे हाँ बोल। ये सब बातें जो है ना, तेरे चाइल्डिश बातें जो तेरे सिर्फ ये स्पेसिफिक कहानियों में मिलती है, चाइल्डिश नहीं वो सर, तू जो नहीं हमें नहीं, एक मिनट, 6 में से 5 वैदिक दर्शन, सांख्य दर्शन से प्रूव करके दिखा दे, मीमांसा दर्शन से दिखा दे, न्याय दर्शन से दिखा दे, वैशेषिक से दिखा दे, इनमें तो सगुण साकार को भी नहीं मानते। तेरी चाइल्डिश बातें है ही नहीं इन सब दर्शनों में। सगुन सागर को नहीं मानते। और पुराणों की जो बात, हाँ नहीं मानते, 6 में से 5 वैदिक दर्शन सगुण साकार को नहीं मानते। अब अच्छा बोल। अच्छा, वेद में जो आता है गोपाल तापानी उपनिषद। सनातन धर्मा डिकोडेड जी, आप यहाँ पे स्ट्रीम पे आए, अपनी बात रखे, उसके लिए धन्यवाद। बात लेकिन जो आपने अभी जो सो क्लेम किया है, मैं चाहता हूँ फिर आप में ये स्ट्रीम में फिर आप माफी मांगे, या फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि हमें भी मतलब अपना स्ट्रीम एंड करना है, मुझे भी कहीं जाना है, तो अच्छा, आप जाना है माफी कहीं मांग पे? लीजिए इस। हाँ मुझे जाना है, देखो, मुझे थोड़ा मैंने निकलना है, मुझे थोड़ी मैंने बात। मैंने देखो, आपको याद हो तो व्हाट्सएप पे भी ये जो मैंने गाली दी थी वो वायरल हुआ था, नहीं नहीं, तो मैंने गाली नहीं माफी देता, मांगी आपको थी। ये लेकिन स्वीकार करना अगर पड़ेगा। अगर माफी मांगने, सुनो, माफी मांगने के बावजूद भी अगर फिर से लोग इसको बार बार वायरल करते जस्ट फॉर द सेक ऑफ बदनामी, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर मैं भी फिर ऐसे ही पहले टिट फॉर टैट के रूप में ही जवाब दूंगा कि माफी मांगने के नहीं बाद भी अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर सही नहीं है ये। नहीं, तुम एक वीडियो बनाओ तुम्हारे चैनल से, वहां पर तुम माफी मांगो, फिर बाकी हम तो देखते शौरिश भाई हैं। अपना वीडियो बना ही रहे आपके ऊपर, वो तो आएगा ही। अच्छा, मेरे ऊपर क्या वीडियो बना रहे हैं? वो तो तुम्हारा जो शौरिश भाई को पता है। चाइल्डिश जस्टिफिकेशन है, चाइल्डिश फुल जस्टिफिकेशन। शौरिश भाई आप लास्ट कुछ अगर बोलना चाहते हो तो बहुत बोल सकते हो। सनातन मैं धर्मा। ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म डिकोटेड को, उसके चैनल जो है ना, 3 चैनल, एक्सपोर्ट इस्कॉन वीडियोस वगैरह वगैरह, उससे तुम्हें वीडियो मतलब एक देना होगा कि तुम ये जो सब बोले हो इसके लिए माफी मांगो पहले। और कोई उल्टा सीधा जो जस्टिफिकेशन देते हो रास्ते की तरफ, वो सब नहीं चलेगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो करो, फिर हम देखते हैं कौन तुमको गाली देते हैं। हमारा क्या बदनाम क्या? मैं करते वही बोल हो, रहा हूँ, सनातन धर्मा डिकोडेड जी, आपने तुम्हारा जो यही किया है, रहता है मैं सुनने मैं सुनने का। उसको कंडेम्ड करता हूँ। आई कंडेम्ड इट, आई डू नॉट सपोर्ट इट। आप अपना बोलने का तरीका सुधारिए, वीडियो बनाने का तरीका सुधारिए। आप सॉरी बार बार बोलोगे लेकिन कोई आपको माफ नहीं करेगा सर। मैं देखिए, मैं आपको पता है कि मेरा दिल बड़ा है, मेरा दिल बड़ा है, मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से वीडियो बनाते हो, इस्कॉन कैसे बहुत सारे प्रभु जी है जो आपको माफ कर देते हैं सर, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको माफ कर देते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग ऐसे भी है जो आपको मतलब बदनाम करेंगे, लेकिन आपकी आपकी खुद की गलती की वजह से सर। मैं वही बोलूंगा सर, मैं आप मेरा बात पूरा कंप्लीट कर देने दीजिए, कि जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हो उस तरीके से वीडियो बनाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उस तरीके से वीडियो बनाओगे तो इसका सारा मतलब जितना भी मतलब जो वो है ना, मतलब एलिगेशन आप पे ही लगेंगे सर, जो आपके लिए ही बुरा होगा। और अगर आप इस वक्त आप जस्टिफिकेशन दोगे, आपको खुद पता है आप क्या बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो उसमें सेंस नहीं बनता है। आप बस ये बोल नहीं बोल पा रहे हो कि मेरे से गलती हो चुकी है, अगर मैं ये बोलूंगा तो सर मुझे ये लोग मुझे ये बोलेंगे वो बोलेंगे। आपको इस्कॉन से नफरत नहीं, आपको इस्कॉन से इतना हेट हो चुका है कि आपका बस चले तो आप तो मतलब कुछ भी बोल दो, तो वही तो गलत बात है ना सर, वही नहीं बोलना है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे गोलोक टेल्स जी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप वैसे क्वेश्चन कीजिए। और अगर आप इस तरीके से जस्टिफिकेशन दोगे, ये मनोज भाई जो है कलेक्टर में 8 साल से जूझ रहा हूँ, तो हम क्या बड़े भाई 8 साल से जूझ रहे हैं, हम तुमको 8,000 रुपए चुका है क्या? 8 साल से जूझ रहे हो तो मैं क्या करूँ उसमें? वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अपना वायलेंस कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप वीडियो मत बनाइए। अगर आप वायलेंस कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसको अच्छे से खंडन कर हाँ, सकते हो। वही वही मनोज बोल। बोल रहा है कि मैं 8 साल से परेशान हूँ, इसलिए मैं चलिए। वो गाली करा देता हूँ। अच्छा लुइस भाई, आप वो जूम मीटिंग होगा? मैं आज फ्री हूँ। बात तो हो हेलो। रहा था विशाल जी और सब में,
বাকি आप तो शायद सब ठीक ওরা হয়ে গেছে। মেইন কথা, ওরা মেইন কথা এখন আমার ধরতে চাইছে না। কি মানে ওদের কি সব ঠিক হয়ে গেছে নাকি? ঠিক মানে কিছু ওদের হয়নি মানে, ওরা जो বলতে पीछे চাইছে कि झमेला चलছে। ओरे प्रभु जी, हाँ हाँ हम हिंदी में ही बात करते हैं ताकि लोग को समझ में आए। वो बोलना हम्म, चाह रहे हैं, प्रभु जी ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो मूर्ख व्यक्ति है, जितने में मूर्ख लोग हैं, उनसे हम कोई भी डिबेट या डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं, वो सवाल उल्टा करेंगे। मैंने उनको बोला भी कि यहाँ पे जितने मेरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बंदे हैं वो भक्ति योग को फॉलो करते हैं, आप आ सकते हो, लेकिन फिर वो आना नहीं चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे जरूर, लेकिन हम फिर भी मीटिंग रखेंगे और विशाल भाई को समझाएंगे भी इस बारे में। वो जो पूछ रहे थे उनके कुछ कुछ पॉइंट सही भी थे, कुछ कुछ पॉइंट्स गलत भी थे, और जो जो पॉइंट्स उन्होंने बोले भी थे मैंने उसका वो रिप्लाई भी दिया है। मतलब ऋषभ जी ने, जो हमारे प्रभु जी है टेलीग्राम पे, उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया है और मैंने उसको भेजा भी व्हाट्सएप पे। और आकाश भाई अगर 7 बजे आ सकते तो और बढ़िया होगा। अच्छा, हाँ मैं ये जो ऋषभ जो है ये लिंक शेयर कर कोई दीजिएगा। सीनियर डिवोटी है या फिर नॉर्मल, मतलब हमारी नहीं आपकी नहीं, तरह? ये तो कोई सीनियर डिवोटी तो मतलब है नहीं, और वो खुद बोल रहे हैं तो मेरे को सीनियर नहीं है, तो तो भी फिर भी इन्होंने वो इन्होंने रिप्लाई दिया था ना, वो जो 11-12 पॉइंट्स था उनका। नहीं नहीं, वो उन्होंने ढूंढ के निकाला था, उन्होंने ढूंढ के दिखा रहा था कि वो पता नहीं। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे किसी इस्कॉन के प्रभु जी को लाने को, क्योंकि हम एक मास अपील कर सके और लोगों को समझा सके कि देखिए ये कुछ कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होती है, लेकिन आप लोग उसको गलत वे में ले, जैसे अभिषेक जी हाँ ने नहीं, वो समझाया याद भी। है क्योंकि उन्होंने जैसा कहा कि पहले हम एक सेशन रखे जहाँ पर क्वेश्चन ले ले, फिर हम जा उन क्वेश्चन को हम सेंड करें, ऐसे नहीं चलता। उनको भी समझना होगा, पर्टिकुलरली उनको भी समझना होगा कि ये बेस लेवल से आपको ठीक करना है। जो भी एलिगेशंस है इस्कॉन के ऊपर, उसको इस्कॉन ही क्लैरिफाई कर सकता है, और जेन्युइन क्वेश्चन है ये। जो भी गाली देते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, जो जेन्युइन एलिगेशन है, जो हम्म अ, भेद करते हैं कोई कोई प्रभु जी, कोई कोई क्या बताओ, मतलब आप जानते हो क्या क्या एलिगेशन है, तो ये सारी चीजें वही क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, वो तो हम आज 7 बजे जो मीटिंग होगा जूम पे हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी 10 मिनट है, हम लोग बात कर लेंगे एसएसडी के ऊपर। तो अब आपने आए यहाँ पे सनातन ड्रिमर्टी को जी, मैंने उनको लिया भी। वो अपने मैंने सोचा वो कोई स्ट्रांग पॉइंट रखेंगे अपना, पर उनके बातों से मुझे कोई भी स्ट्रांग पॉइंट लग ही नहीं रहा था। वो स्ट्रॉन्ग क्या पॉइंट बोल छोड़िए, रहा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है वो अभी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं, या जो भी ये अद्वैतीन वैष्णव कलियुगी दक्ष को फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर एक कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर रहकर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल मुझे कितने सारे कमेंट आए थे, मैं देख रहा था, बहुत सारे कमेंट है मेरे पिछले वाले वीडियो में कि तू एक सेक्टेरियन बिलीफ, मतलब मुझे कहा जा रहा है कि तू एक सेक्टेरियन बिलीफ को मानता है, तू इसको मानता है। वो नहीं भी जानते, मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया कि मैं क्या विश्वास करता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ, वो जानते भी नहीं। लेकिन वो जस्ट आर्गुमेंट कर रहे थे इस वजह से क्योंकि मैंने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाया था कि चलो नेगेटिविटी में इंटरनेट भर चुका है, वहां पर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाया जाए। और वैसे ही मेरा एक चैनल मैंने इस उद्देश्य से ही शुरू किया था कि कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत सारे वैसे भी इस्कॉन के अलावा भी मैंने बहुत सारे और भी वीडियो है, मतलब देखा है मैंने, वहां पे पहले देखा है। पहले तो मैं और भी ज्यादा वीडियो थे, वो 40 अच्छा, वीडियो डिलीट हो ये चुके ये हैं। आप थोड़ा इसका प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, ये जो वाई डिड, देखिए सर इस चीज को। Why did I call ब्रह्म संहिता as inauthentic? मैंने inauthentic in the sense कहा कि अगर जो दूसरे पार्टी है वो अगर नहीं मानते कि वो ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं उनसे सहमत होकर उनसे जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसको पेट से निकालना चाहता था कि कहिए ठीक है, मैं भी इस वजह मतलब मैंने ऐसे कहा था कि ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ कि वो इनऑथेंटिक है, आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। मतलब उनका वो अमित जी शायद थे, विशाल जी, वो अमित जो है ना हमारे अमित जी भूतियाल। व्हाट्सएप में, हाँ हम्म उन्होंने शायद वो लाइव में ऐसा कहा था। तो मैंने बस ऐसे कहा कि ठीक है, आपका पॉइंट क्या है,
उन्होंने कहा कि ब्रह्म संहिता में है ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, तो ब्रह्म संहिता तो इनऑथेंटिक है, आप कैसे प्रूफ करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर मैं ब्रह्म संहिता को इनऑथेंटिक भी मान लूं, फिर भी तो भागवतम तो इनऑथेंटिक, आप सब कुछ को इनऑथेंटिक मान लोगे क्या? भागवतम में भी तो है वो, इससे तो कुछ गलत नहीं हो जाता। अगर हम मतलब ये सेंटेंस ईश्वर परमा कृष्णा, श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये तो गलत नहीं हो जाता। ये तो कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा है। मुझे मुझे जो बोलना था वो ये था कि ये तो गलत नहीं है, बस। तो इस वजह से मैंने उनको पेट से निकालने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। और ये तो मतलब यस जी अभी मेरे को टेलीग्राम में लिख रहे, मतलब धमकी दे रहे ओपन, मैं तेरा पूरा गौड़िया संप्रदाय का नष्ट कर दूंगा, उड़ा दूंगा, विध्वंस कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैं देखिए, देखता वो मैंने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकते। पहले तो इनका जो वीडियो है, ये इस्कॉन के पास तो अभी है ही, बहुत सारे लोगों के पास है डाउनलोडेड। अगर साइबर क्राइम में एक कोई भी अभी रिपोर्ट कर दे, क्या या हो सकता है कि इस्कॉन वाले डिफेमेशन का केस कर दे, तो तब देखेंगे क्या होता है, कौन किसको क्या करता है। अच्छा ऐसे नहीं अभी जो चलता। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आपको रखना पड़ता है आपका आर्गुमेंट। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सनातन धर्म डिकोडी जो यहाँ पे अभी आए थे और अपने पॉइंट्स रखे, आपको क्या भी उनके एक भी स्टेटमेंट्स जेन्युइन लगे सर? नहीं, जेन्युइन है नहीं। वो ढकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो वीडियो थोड़ा सा वायरल जा रहा है, और उन्होंने कहा कि वो क्यों मुझ पे वीडियो बना रहे हैं। ये तो पूरा मतलब फालतू एक चीज हो गया ना। वो अच्छा, मतलब मैं एक आप चीज कहना इस्कॉन चाहता के हूँ। ऊपर, हाँ एक मिनट एक मिनट, ये आप हाँ बोलिए इस्कॉन आप। के ऊपर मतलब 100 वीडियो बनाओगे, इस्कॉन भी रिप्लाई करेगा। तो इस्कॉन ने भी रिप्लाई किया है, वो जो बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल है, उन्होंने भी रिप्लाई किया है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि उन्होंने रिप्लाई किया है, तो बस खत्म हो गया बात। आप वीडियो बनाएंगे, वो भी रिप्लाई करेंगे, वो रिप्लाई करेंगे, आप भी देखिए रिप्लाई करोगे। थोड़ी तो जी हाँ बताइए। नीचे वहां पे लिखा है वन सीनो डीवीडी हैज फेल्ड एफआईआर केस टाइम्स 1 month ago। उसका कुछ हुआ तो नहीं मुझे तो। अच्छा, हाँ मेरे को, और हाँ, मैं और वही एक बात मैं चाहता हूँ कि ब्रह्म संहिता में जो है ये लाइन ईश्वरा परमा कृष्णा, तो ये तो वेद भी तो यही कहता है। गोपालतापानी उपनिषद जो उनके अद्वैत आचार्य ने कहा था, कारपत्री महाराज जी जो है, तो आप सुन हम्म। सकते हैं मुझे आप लोग। हाँ हाँ हाँ। कारपत्री महाराज जी उनका जो भाष्य है गीता का, उसमें लिखा है कि गोपालतापनी उपनिषद ऑथेंटिक है, और उसका श्लोक भी है। मतलब वो कोट किया था वहां पर, श्लोक नंबर 2 पूर्वतापनी में कहा गया कि कहा परमो देवो कूटो मृत्युर्विभेति। वहां पर तो कहा गया कृष्णो वै परमम दैवतम गोविंदम मृत्युर्विभेति, कि कृष्ण या जो है वो परमम दैवतम है, वो सुप्रीम है। फिर राम रहस्य उपनिषद में भी आता है कि राम जो है वो हरि है। राधिकोपनिषद में भी आता है कृष्णो अहवै हरि ही परमो देवो, कृष्णा जो है वो हरि है, हरि परम देव है। रामचरितमानस में भी आता है वंदे हम तामा शेषा कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, जो हरि है ये वो सुप्रीम है। ये तो नारायण उपनिषद में भी आता है, पूरा वेद सब में भी तो आता है ये बात। आकाश भाई और जो, हाँ जी रहे बोलिए। देखो, ये कौन से दुनिया में जी रहे हैं देखो क्या? कमेंट। अच्छा अच्छा। ओ अच्छा, किया किया सनातन डिकोडेड ने भाई। अरे क्या बताओ। अच्छा, जो मैं बोलना चाहता हूँ, और अगर तुम महाभारत को फॉलो करते हैं हम लोग, वो इतिहास है, उसमें वो भी कहा गया कि वेदे रामायणे चैवा पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, कि जो 18 पुराण है, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, महाभारत, रामायण, वेद, इन सब में हरि की ही ये यश सबको गाया गया पता है। होना चाहिए। और कोई भी वैष्णव संप्रदाय, मुझे तो लगता है कोई भी वैष्णव संप्रदाय से जाकर आप पूछ लीजिए, वो सभी कहेंगे। पता नहीं इनको क्या तकलीफ है इस बात से। बाकी एक और काम मैं विशाल जी को कहूंगा, ये पाखंडी हुआ एक्सपोज को बदल के आप सनातन धर्मा डिकोडेड एक्सपोज ऐसा टाइटल लिख दीजिए, हाँ रीच हाँ हाँ। ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, ये हाँ, और टैग लुइस, और आपको वो टैग कर देना लुइस जी मुझे को, या टैग कर बीइंग द दीजिए, स्पिरिचुअल। और डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख दीजिएगा, टैग दे दीजिएगा। और वीडियो तो ऑब्वियसली आप इसको प्राइवेट नहीं करेंगे।
ऑब्वियस। और और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी बीइंग द स्पीड सोल का कोई भी सब्सक्राइबर देख रहा है तो आप बीइंग द स्पीड सोल को भी बोलिए कि जिस तरीके से मैं स्ट्रीम करता हूँ वो भी एक लाइव स्ट्रीम रखे और उसमें वहां पे एसएसडी को बुलाए ताकि दोनों में आपस में बात हो जाए। तो देखते हैं कि कौन किसको क्या करता है, क्योंकि अगर हम इस तरह से अगर स्ट्रीम करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि बीइंग द स्पीड सोल ही करे, क्योंकि मेन कंट्रोवर्सी उनके उसी के साथ है। और ये कुछ क्या नाम दिया है बीइंग द स्पीड सोल को, उन्होंने कुछ नाम भी मतलब चाइल्डिश टाइप का लगता है और वो मजे भी लेते हो नाम से। और मेरे को पता है क्या बोल रहे थे सोरिश भाई, वो बोल रहे थे जो कॉल मैंने कर रहे थे ना हम लोग वो बस प्लान कर रहे थे, हमने किया नहीं। हम लोग प्लान कर रहे थे, हमने किया नहीं है। फिर बोल रहे थे हम लोग एक मिमिक्री कॉन्टेस्ट करने वाले थे इसीलिए हम ऐसा बोल रहे थे। मतलब कितना चाइल्डिश है, चाइल्डिश अगर आप आर्गुमेंट्स हाँ, रख जो सकते जो हैं। एक कमेंट किया है जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण भाई का टेलीग्राम आईडी क्या है, तो मेरा टेलीग्राम आईडी है राधा कृष्णा 22, सब मतलब स्मॉल में है, RADHAKRISHNA 22। इन्होंने कल मुझे रात को गाली भी दी, मेरे 12 बजे मेरे को डीएम आया, मैं सो रहा था, मैं देखा कि उन्होंने मुझे गाली दी और मेरे माँ के ऊपर क्या बोला मुझे पता है, तेरी माँ की वो, अब सोच लो क्या बोला उसने। अब एक नीचे उस व्यक्ति जो गाली देता है, ये करता है, वो करता है, और वो हम्म, जस्टिफाई कर रहा है खुद के गंदे गंदे गालियों को, कहाँ से ना, महेश से। हाँ, दुर्वासा हम्म, मुनि को वो शायद एग्जाम्पल दे देंगे कि वो गुस्सा करते थे, ये करते, अरे दुर्वासा मुनि थे वो, उनका हम्म, उन मतलब जो साधना उन्होंने किया है वो इतना पावर रखते हैं कि वो नारायण को भी शाप दे दे, और हम्म। और आपका सांप तो चींटी को भी नहीं लगेगा। श्राप का उनका सांप ही नहीं उठता है, क्योंकि क्या ही बोले भाई, उनका गुस्सा आता है मुझे इसके ऊपर। मैंने फिर भी इनसे अच्छे से बात की, ये फिर भी अपने फालतू को जस्टिफिकेशन दे, मैं बोल रहा हूँ आप माफी मांग लीजिए, आप एक्सपोज हो चुके हो सनातन धर्म डिकोडेड जी, आपके पास अभी कोई वो है नहीं कि आप अपनी बात रख सको। अच्छा, बीइंग द स्पिरिट सोल से बात करने के लिए मतलब क्या वो टेलीग्राम में रहते हैं क्या? हाँ उनका एक इस्कॉन का ग्रुप है। ये प्रॉब्लम है, ये टेलीग्राम मुझे खोलना होगा, मैं ये टेलीग्राम टेलीग्राम नहीं कर सकता। ना करो भाई तो ही बेहतर है, टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा गाली पड़ती है। मेरे को सीक्रेट चैट में गाली दे रहे थे और फिर मेरे को बोल रहे थे विशाल भाई अच्छे, विशाल भाई के साथ मैं अच्छे बात करूंगा। और भाई फिर तुमने गाली क्यों दी मुझे माँ के ऊपर कल, तू मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, मुझे बोल भी रहे थे तू मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, क्या चाहता है क्या मेरे से। मतलब और फिर लिखते भी है नीचे तू चाहता क्या है, मैं क्या और गंदी गाली देके वीडियो बनाऊं। आप बनाइए सर, आप जरूर बनाइए और आपके जो ऑडियंस देख जय रहे श्री कृष्ण जी, ये मैं दे दिया, जो है कृष्णा राधा 22 मेरा जो टेलीग्राम आईडी है। अच्छा, और आज कब लाइव हो, मतलब जूम होगा लुइस भाई? हैं 7 बजे शायद। उसमें क्या होगा? शोरीश भाई आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, आप जो लिंक देते हो जूम में उसमें पता है मतलब देखते हो ना घुस जाते हैं, मतलब कुछ बताने की तो जरूरत है ही नहीं, शोरीश भाई को पता ही है। हम्म। तो उसको आप ध्यान रख के। आज तो पूरा किक आउट, आज पूरा किक आउट होगा, कोई भी आएगा किक आउट डायरेक्ट, उसे बात रखने का भी कोई जरूरत नहीं है। पहले हम पूछेंगे आप हो कौन, आप बता तो दीजिए आप कौन बोल रहे हो, अगर उसने जवाब नहीं दिया हम उसको किक करेंगे। नहीं, बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स का, ये व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स का बात है, बस राधा कृष्ण जी आएंगे, और हम्म, बाकी हमारे जो भी मेंबर्स है वो तो अपना नाम ठीक ही रखेंगे, हम्म, तो हाँ, बस मैं वही। वही नाम से आऊंगा, मेरा जो आकाश मुखर्जी नाम है। हम्म। हम्म। और फिलहाल तो अभी और जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है नहीं, सनातन धर्म जी को जी चाइल्डिश बातें कर रहे थे जैसे कि क्या किया विशाल, क्या किया भाई एसएसडी ने। अरे तुमको क्या पता नहीं, तुम क्या दूसरे प्लेनेट से आए हो क्या, तुमको पता नहीं है क्या क्या किया है, हम तुमको नहीं, बाद में बता। ये शायद पैरेलल यूनिवर्स में से आए हैं और वहां पर देखिए शायद, या पुरोहित शायद कोई राजपूत जी अच्छा जो काम कर। भी है, आप आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना ज्यादा गाली दिया है, जो ऐसे गाली देते हैं ना, उनके पास की कोई भी फिलोसॉफी, कल तो छोड़ ही दीजिए, कोई किसी का भी मतलब मेटेरियल ज्ञान भी उसके पास नहीं है, ठीक है, जिसके पास ज्ञान होगा वो इतने गाली नहीं बक पाएगा, इस वजह से बहुत सारे गाली दे चुके हैं वो, बहुत चैनल ने उनको एक्सपोज किया है। बीइंग द स्पिरिट सोल जाकर वहां पर जाकर देख सकते हो आप।
यहाँ पर विशाल जी है, उनके पास वीडियोस है जहाँ पर क्लियरली वो गाली दे रहे हैं प्रीवियस आचार्य को, जिनके नाखून के बराबर वो नहीं है, फिर भी आप 16 राउंड्स ऑफ ओम रामकृष्णाय नमः एवरी डे। क्या एसएसडी पर केस होगा? नहीं नहीं, केस वेस करने की जरूरत है नहीं। नहीं हो सकता है, मतलब केस तो नहीं होगा, उसके यूट्यूब चैनल बैंड कर सकते हैं अगर इसको चाहे तो। अच्छा अच्छा, मैंने सुना कि वो जो बुरखे वाला मोहल्ला था ना, हाँ हाँ उसने उसने इस्कॉन के ऊपर सारे वीडियो डिलीट कर दिया शायद। वो एक प्रोपोगेंडिस्ट है ना, वो हाँ वही नहीं नहीं करता नहीं, था। उसने ऐसा ऐसा क्यों किया, मतलब कोई केस वेस हुआ था क्या? देखिए सोर्सेस जहां तक मुझे पता चल रहे कहीं कहीं से, लगता तो ऐसा ही है। विशल जी आप वो जो लास्ट कमेंट है उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए। आप ऐसे क्यों आप बात कर, ऐसे क्यों बता दोगे तो क्या होगा? हाँ अच्छा मतलब मैं बताता हूँ। ठीक से आप बता दीजिए क्या हुआ है। हाँ, पहले तो वो राधा कृष्ण को गाली दिया था, और गोलोक में जाकर गोपियों के साथ डैश मतलब वो गाली रेप। दिया था। हाँ, फिर माधवाचार्य को गाली दिया था, फिर नहीं नहीं, बोल ही रामानुजाचार्य दीजिए, को दिया था। इनको बोल ही दीजिए, नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे कि कितना सीरियस मैटर है। अच्छा मैं वीडियो चला सकता हूँ बट गाली नहीं दे सकता मैं। तो मत चलाइए सर, उनका गाली सुन के पता है, जब मैं चैंट करता हूँ तो उनकी गाली भी मेरी माइंड में आती है, जिससे चैंटिंग थोड़ी अच्छा अपवित्र हो जाती उसको बोलिए जो आपका जो चैनल है। एक काम कीजिए, वो बीइंग द स्पिरिचुअल का वीडियो का जो लिंक है हाँ वो हाँ आप पेस्ट कर दीजिए चैट में, वो जाकर देख लेंगे। चैट में। है। नहीं अच्छा नहीं, तब तो। जरूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपली आप जाइए यूट्यूब पे, आप बिंग द स्पिरिट सोल नाम के चैनल को सर्च कीजिए। हाँ हाँ आपको पर जो वीडियो मिलेगा, और उसमें एक बंदा खड़ा होगा पासपोर्ट साइज की फोटो लेके, जो अपने पोज दे रहा था, वो वाला वीडियो आप क्लिक कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और तुम्हारा चैनल में भी तो है ना विशाल जी, सीकर ऑफ ट्रूथ जो है, चैनल हाइपोक्राइसी ऑफ सनातन धर्म डिकोडेड ऐसे करके वो टाइटल था। क्या होता है? ये तो अलग ही बोलता है भाई। नहीं नहीं, आज तो मतलब एसएसडी मेरे को अच्छे से बात करने भाई, विशाल भाई भाई, और फिर मेरे को गाली देते टेलीग्राम पे, मतलब क्या ही हाँ आदमी हाँ, है। नहीं यहाँ पर वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, फिर वहां पर उसका असली रूप होता है ना, मैं तो बंगाली में एक कहावत है ना, दूमू को साफ करके। দুমুখো সাপ, ও কিছু বলার নেই মানে, আবার বলে বেঙ্গলিরাই হচ্ছে এরকম, মানে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, আপনি লোকেশ্বরী যে আপনি একটু স্ট্রিমটা পেছনে দেবেন, উল্টোপাল্টাও বলছিল বাঙালির ব্যাপারে। हाँ मैं छी था वहां पर, उसका कोई वीडियो है क्या? था, मैं हाँ तब उसका वीडियो जस्ट है तो। म्यूट करके सुन रहा था। हम्म। उसका वीडियो है जो गोपी को गाली दे रहा था, और क्या गोलोक को अश्लील जो है वो बता रहा था। वो गोलोक को वो समझता है, जो हनीमून नहीं होता है, वो हाँ वहां समझता पर वो जाता है ना, उसके जो मतलब यश के जो बगल में जो एक घर है उसमें जो जाते हैं हर रोज करने के लिए, वही वो गोलोक को समझता है। है। हाँ, इसका गर्लफ्रेंड पता है कौन है? कौन? कलयुग ऑफ दक्ष। और इसका बेटा है अद्वैतीय वैष्णव। हाँ वो तो जानता हूँ। हाँ, और बाकी जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनके पोते पोता है। हाँ ये विशाल जी का थंबनेल में वो ही है जो बीइंग द स्पिरिचुअल का है। लास्ट चैनल लास्ट कमेंट में बोलिए आप विशाल जी, उसको हाईलाइट करके। ये बहुत बढ़िया, बहुत बोलिए जय श्री कृष्ण जी में। STD videos are perfect as long as you didn't do one thing, upload। भाई क्या? यार, और बोल रहा है तेरी हिंदी वीक है, तू मत बोल, तेरी हिंदी तो बेकार है। वो अब हिंदी पढ़ाने आया था आकाश भाई को इधर, ये उसको क्या फिर भी। लिखा है जय श्री कृष्ण जी? अरे भाई मैं तो हिंदी मतलब मैं तो बंगाली अरे हूँ, तो अरे हिंदी में वैसे जितना। वैसे थोड़ा सा मतलब वो तो हमेशा मजाक करते रहते हैं ना, हम भी थोड़ा सा मजाक ले, अगर वो अद्वैत है, सबको एक मानते हैं, तो हम बंगाली बोले हिंदी बोले उनको तो एकत्व का हाँ हाँ बात को कहना चाहिए। हाँ हाँ वही। नहीं, और अगर वो सबको एक मानते तो वो मानते कि उसका जो आत्मा है वही सब स्वरूप में है, तो वो खुद के आत्मा को खुद गाली देते हैं, क्या नॉनसेंस है ये सब।
ये आदमी अभी भी बैक स्टेज में बैठा हुआ है। इसको क्या कौन चाहिए कौन भाई? वही और कौन कौन? कौन? वो यशु, सॉरी यश। उसको तो मैंने लिया था अभी क्या, बंगाली मिथ्या, हिंदी मिथ्या, इंग्लिश मिथ्या। बहुत बढ़िया सर, एकदम सब मिथ्या है, बस वही सत्य है। और वो नहीं, बंगाली मिथ्या, हिंदी मिथ्या, इंग्लिश मिथ्या, संस्कृत सत्य। नहीं नहीं, वो संस्कृत का बस चले, संस्कृत को भी नकार दे। और बोल रहा था एंटी क्राइस्ट को मारो और काफिरों को मारो, और यश कहता है वो क्या बोलता है, किल ऑल बिलीवर्स। शर्म तक नहीं आ रही, वो बोल क्या रहा है? वो मजाक करने आए थे, मैं सीरियस से बोल रहा हूँ, वो मजाक करने आए थे इधर, उनको लग रहा था मजाक करूंगा। अच्छा विशाल जी, मैं लीव अच्छा, करता मैं हूँ, थोड़ा आपने मेरा पूरा काम अनाउंस है। कर दिया, हाँ विशाल जी, आपने पूरे अनाउंस कर दिया कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब एकदम अब ऐसे ऑफिशियल। बोलना नहीं था। अच्छा जो भी हो, वो प्राइवेट इस वीडियो को पब्लिकली, और इसका जो रीच है वो जाना चाहिए। जो यश बोला था ना यहाँ पर, वो क्या गौड़िया समाज को नष्ट कर देगा ये सब, कुछ ये नहीं कर पाया। रीच करना चाहिए। ये काम कर सकते, लुइस जी को टैग कर सकते हैं, और वहां पर और एक और डिस्क्रिप्शन में लुइस जी को, फिर बीइंग द स्पिरिचुअल को, फिर जो जो है ना सबको टैग करना चाहिए। ये वीडियो का रीच होना चाहिए, अरे क्योंकि @ देकर सनातन धर्म डिकोडेड को ही टैग करो, हम्म हाँ हाँ हाँ, अच्छा रहेगा। क्या होगा, करो, उनको हम्म। ही टैग करो। और बीइंग द स्पिरिचुअल, क्योंकि उसका भी फॉलोअर है थोड़ा। क्रिश्चियन धर्म चैनल को कोई जानता है क्या इधर? मतलब वो एक और आर्य समाजी है, वो भी उल्टा सीधा बोलते रहता जी को। और ये अरे शर्म नहीं आ उसको रही? छोड़ो, नहीं नहीं, वो सनातन को नहीं मानता, सनातन धर्म, बट ये जो है वो भी नहीं मानते, बट सनातन धर्म को बेइज्जती कर रहे हैं, अद्वैत कहते हैं जोन खुद को। आर्य समाज क्या पाखंडी बोले है, भाई। एक लाइन में हम्म। पाखंडी है। कोई नॉलेज नहीं है, वेद नहीं जानते, नहीं तो पूरा नहीं जानते, कुछ नहीं। और ये जो मेरे को क्या लगता है पता है, व्हाट्सएप में जो ये, मेरे को ऐसा लगता है, ये सूरत को छोड़ो, ये अनिकेत शिंदे ही कुछ गड़बड़ करता है, ये जो लिंक ये भेजता है। देखिए, ये देखिए, लास्ट कमेंट को आप टैग करिए, ये बहुत हम्म। अच्छे लिख रहे हैं। Adi Shankaracharya running away from Apias as he was believer of Advait. देखिए आद्य शंकराचार्य तो यश जी से तो काफी अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छे मतलब बहुत अच्छे है। यश जी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा अपना वो सुधारिए चीज को, वो फिर भी नहीं सुधरेंगे तो क्या बोले। नहीं अच्छा, और मुझे लगता है ये मतलब अमोघ लीला प्रभु जी और ये जो भी है इस्कॉन के, वो सभी ना फॉलो तो रखते हैं, इनको फॉलो रखते हैं, क्योंकि एक रासलीला के ऊपर अमोघ लीला प्रभु जी हाँ का एक हाँ, रिसेंट वीडियो था। वहां पर उन्होंने आदि शंकराचार्य को ऐसा कहा कि वो तो, आप तो उनको वैष्णव नहीं मानते, हम उनको परम वैष्णव मानते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा पोक करना है या फिर ऐसा, नहीं मुझे नहीं, वो लगता है। इस्कॉन का एक प्रभु जी है जो ये सनातन धर्म डिकोडेड को एक टैग किया था। मैं आपको हम्म। अगर लिंक है तो शेयर कर दूंगा विशाल जी को टेलीग्राम में। हाँ जरूर। और हाँ, सोरीश भाई बोल भी रहे थे अपने चैनल पे एक अच्छा सा स्ट्रीम रखेंगे, वो कृष्ण को कुछ लीलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एक दिन अगर अच्छे से एकदम टाइम खोज के वही करेंगे, फिलहाल ये सब करने के बजाय उसमें गोलोक टेल्स जी को भी बुलाएंगे हम लोग। अभी 7 लोग देख रहे हैं भाई, अब भी तुम लोग आ जेन्युइन रहे हो। क्वेश्चन पूछना ना, इसलिए मैंने कहा था कि अगर जेन्युइनली अगर कोई जानना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है, तो गोलोक टेल्स जी से सीखिए। मैंने एक मैं वीडियो बनाया था, उन्होंने उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो, वही क्योंकि उसमें जेन्युइन क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आना चाहिए था, लेकिन तब नहीं आया जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन बहुत बढ़िया था वीडियो। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई, किसी के पास कोई अगर क्वेश्चन है, वो पब्लिकली कहना भी चाहता है, तो उसे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर पूछना चाहिए, क्योंकि वो लाइक, अभी सनातन धर्म डिकोटेड के पास कितने सब्सक्राइबर्स है? 6,000 7,000 होंगे। 3 हाँ चैनल्स है, तो हम मिलाकर 8,000, मतलब समझ लेते हैं 8,000 सब्सक्राइबर है। तो 8,000 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि वो कैसे उनको मोटिवेट करेंगे।
अब अगर वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं, हेट करते हैं, तो उनके फॉलोअर्स क्या सीखेंगे? इस वजह से इनको जो भी फॉलो कर रहे हैं ना, जो कलियुगी दक्ष, अद्वैतीन वैष्णव और सनातन धर्म डिकोडेड, ये कोई भी आप मत सोचिए कि ये अद्वैत फिलोसॉफी को फॉलो कर रहे हैं या फिर अद्वैत फिलोसॉफी को वो मान रहे हैं। वो जस्ट हेट सीख रहे हैं, हेट। ये हाँ हाँ, देखो, हेट ये कैसे देखो, ये करना देखो क्या चाहिए लिख रहे हैं, पुरोहित। और एब्यूज वो भी, कैसे करना ये भी वो न्यू अद्वैती है, मतलब वो यश का टीम का ही है, पुरोहित राजपूत करके नाम। दे आर मोर नॉलेजेबल देन इसको। वाह वाह। देखिए कौन नॉलेजेबल है कौन नॉलेजेबल है नहीं, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल आज जो हुआ, इससे तो पूरा ये पता चल गया कि यश जी जो है, आप अपनी बात रख नहीं पाए। आप हाँ, यस जस्टिफिकेशन जी हाँ, नॉलेजेबल नहीं है ये तो पता चल गया, बाकी कौन क्या नॉलेजेबल है कि नहीं वो तो जब बैक स्टेज दूसरे में अभी पक्ष क्या बैठा है वो यश। दूसरे पक्ष से लोग आएंगे तब। अब आज जैसे सनातन धर्म डिकोडेड आए, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो उनके बातों से पता चल गया। अब कोई इस्कॉन से अगर हमारे साथ किसी दिन अगर जुड़ेंगे तो, अगर आज भी जुड़ते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो तब पता चल जाएगा किसके पास नॉलेज है किसके पास नॉलेज नहीं है। ऐसे कमेंट कर तो मैं भी कर सकता कुछ भी कमेंट। है, किसी दिन देखना कलयुग भी घुसेगा इसमें, दक्ष। किक आउट, डायरेक्ट किक आउट। नहीं, किक आउट नहीं, उसका भी थोड़ा गाली ही सुनूंगा ना, हाँ उसका उसका, आवाज। हाँ उसका वो भयंकर आवाज अच्छा लगता है, रक, मतलब डेमन जैसा। नहीं, वो जैसा। अभी थोड़ा परेशान में है, वो कम्युनिटी पोस्ट में जो डाल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं, उन्होंने, लगता है कि उसका कोई परेशानी है बहुत बड़ा। अच्छा परेशानी और है तो सर, बार में गाली दे तो वो तो नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं, गली नहीं, और वो अभी वीडियो भी नहीं बना रहा है अब। बताओ ना, मेरे एक, लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ अमित भाई जानते हैं। सिर्फ अमित भाई को मैंने बताया और किसी को नहीं बताया। क्या? उन्हीं को पता। वो अमित भाई आप पूछ लीजिएगा कभी टाइम मिले तो, अभी तो अगर बताना चाहे तो। वो बोले मैं विशाल भाई आपका वो बात थोड़ा प्राइवेट ही रखूंगा। अच्छा, वहां पर जो और एक है विशाल पांडे, वो क्या वैष्णव, मतलब कौन है वो, रामानंदी वैष्णव का? असली संप्रदाय से है, राम जी का फॉलोअर है। और वो अभिषेक जी से वो बोल भी रहे थे कि इस बारे में कि आप बस कृष्ण को वो कर रहे हो, लेकिन अभिषेक जी ने बोला कि देखिए राम और कृष्ण तो है ही है कि हाँ, पर ऐसे शास्त्र में कहीं नहीं उल्लेख होता है कि राम राम जी जो है वो रासलीला करते हैं। और उसमें हाँ, उसको उनमें ये नहीं है शास्त्र में कि वहाँ नहीं, नहीं, उसमें उन्होंने मैं प्रमाण भी विशाल दिया है पांडे। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे, मतलब शायद भुशुंडी रामायण और ऐसे कुछ, मतलब उनके पास प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण ही है उनके पास तो। मैं बोलूँ ना वैसे कि वो गलत नहीं है, वो इनके तरह नहीं है, वो अच्छे से बात करते हैं नहीं, और मैं एक बोलना चाहता हूँ कि विशाल पांडे जो कह रहा है कि जो राम लीला करते, तो राम तो कृष्ण के रूप में तो लीला करते ही है, दोनों ही एक ही तो है, तो धर्म के इसमें 10 लाख, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपको नहीं पता है क्या सर? अच्छा, धर्म के एक लक्षण तो मैं बोलना चाहता हूँ, सॉरी, दो लक्षण। हम्म, बोलूँ क्या? बोलिए सर। एक तो यश मनोज और शाश्वत को फॉलो नहीं करना, चाहे आप हम्म, किसी भी मार्ग में हो, अद्वैत, वैष्णव, शैव, शक्त, गणपति, वो इनको तो भूषण फॉलो मत कर होना। और एक है, और एक क्या, गाली नहीं देना, यह गाली देना को शायद महापाप कहा गया को पंच महापापों में। एक शराब पीना और एक गाली देना, और भी शायद है तीन। अगर पहले आते हैं तो आपको यहाँ पे आराम से खंडन किया जाता। अगर आप यहाँ डिबेट करने आए हो तो सर, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप 20 मिनट भी आते हो तो सर संभाल के, क्योंकि अगर इस 20 मिनट में आपकी 20 साल की मेहनत खराब हो सकती है, अगर आप यहाँ डिबेट करने आ रहे हो। कौन कौन, ये जय श्री कृष्ण? नहीं नहीं, पुरोहित। अच्छा अच्छा, वो पुरोहित, कर्मकांडी पुरोहित। और ये जो जितने देखिए, कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैं वही बोलना चाहूंगा, कुछ नहीं होगा आपके भौंकने से सर, कुछ नहीं होगा। और आपका पाखंड एक्सपोज हो चुका है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। और यश भाई मुझे बोलते हैं कि आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे आपसे प्रॉब्लम है क्योंकि आप ये सब करते हो। इस बात से मुझे प्रॉब्लम है। देखो आप यश जो है उसका यश क्यों, मनोज और शाश्वत यश, इस तीनों का वो झूठ पकड़ा गया अब। मतलब वो इस्कॉन से इतना नफरत करते हैं कि वो किसी भी हद तक न गिर सकता है। सिर्फ इस्कॉन से नहीं, वो वैष्णव बता दो विरोधी ही है वो।
और वो शंकराचार्य उनके जो बोल रहा था कि मधुसूदन सरस्वती ठाकुर को रेपिस्ट बोलेगा, ये कौन अच्छा लोग बोलते हैं? বলছে রেপিস্ট বলবে মানে প্রুফ করেই ছাড়বে। নিজের আচার্যকে বলছে, খুদ কি আচার্য को बोल रहे हैं। না তার মধুসূদন আগে তো আরেকজন সে এসেছিল মনে আছে যে বলছিল যে কি বেশ বলছিল, কে গালাগাল দিয়েছে কি বলছিল না, মাধবাচার্য এই মনে হয় গালাগাল দিয়েছে তাই না? हाँ हाँ, नोज बिल्ला। अंश 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 गुप्ता रुद्रा रुद्रा। हाँ वही तो, नोज बिल्ला नामे এসেছিল। ও তো সুর মান। अच्छा, ओके ओके। पुरोहित राजपूत अभी भी उस बात पे ही अटके हुए हैं, धर्म के 10 लक्षण बता दो। दिख गया नॉलेज खाली बहाना है दिख गया बागी। नॉलेज खाली, हाँ हमारे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ भक्ति को फॉलो करते हैं भाई, कोई नॉलेज नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ एटलीस्ट और आपके जो और मित्र है ना उनके तरह गाली गलौज नहीं करते हम लोग। हाँ, और नॉलेज से भगवान को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, भगवान को मिल नहीं जाता नॉलेज से। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। फिर रामायण भी कहते हैं कि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जग तब ज्ञान विरागा। तुम जितने भी ज्ञान अपने अंदर घुसाओ, तुम उससे राम या हरि को प्राप्त नहीं कर सके। हरि को एक तो भक्ति से घुस ही के प्राप्त किया जाता है। सर आप एक काम कीजिए, लिंक दे रहा हूँ, लिंक तो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, आप घुस कर डिबेट कीजिए लेकिन बदतमीजी से नहीं। अच्छा पुरोहित राजपूत, जो मेरा जो लिंक है ना, ये जो मैं दिया उसको थोड़ा हाईलाइट किया। ये पुरोहित राजपूत टेलीग्राम में आकर मुझसे पर्सनली बात करें, देखता हूँ और फिर मैं 7 बजे आपको बताऊंगा। ये जो जय श्री कृष्ण और ये पुरोहित राजपूत, आप दोनों अगर चाहे तो आ सकते हैं। मैं दिया हूँ मेरा लिंक, आपका राय सुनूंगा। आप क्या बोल रहे हैं, क्या धर्म के 10 लक्षण। लिंक तो घुस के डिबेट करता हुआ जाओ। हाँ इनका तो अच्छा, पता ये तो लिंक दिया हुआ है, स्ट्रीमयार्ड का लिंक है तो। इनका पता है क्या है? इनको जब पता है ना डिबेट ये हार क्या रहे हुआ, हैं। ये इनको पता नहीं क्या? हाँ हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन वही तो कह रहे हैं ना, हमारे पास ज्ञान नहीं है फिर भी हम गाली गलौज नहीं करते आचार्य को। लेकिन जिनके पास सारे ज्ञान है लेकिन फिर भी वो गाली गलौज करते हैं। नहीं नहीं, जय श्री कृष्ण, आपको नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको मैं जानता हूँ। आप बीइंग द स्पिरिट सोल में कमेंट करते हो अच्छे अच्छे। नहीं, आप अगर कुछ बात करना चाहते हो तो आज आ सकते हो, आज मैं फ्री हूँ, कल से बंद हो जाएगा, मतलब आज 10 बजे से ऐसा कुछ। मैं बता दूं कि राधा कृष्ण जी जो है वो मेडिकल के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको टाइम बहुत कम मिलता है, वो बहुत नहीं, कम अभी आते हैं। एंट्रेंस दूंगा, अभी मैं +12 अभी पास किया हूँ, मैं एंट्रेंस दूंगा, उसमें 17 लाख एग्जाम होता है, और उसमें सॉरी 20 लाख, और उसमें सिर्फ 40,000 लेते हैं। और और जनरल कैटेगरी में तो बाप बहुत कम, 30,000 या 20,000 जनरल कैटेगरी, मतलब बहुत टफ है। ভালো হয়েছে আমি আর্টসের স্টুডেন্ট, আমি কোনো সায়েন্স লাইনে যাইনি। সরিস ভাই আপনি কি আর্টসের স্টুডেন্ট নাকি? आई थिंक वो बोलना नहीं चाहता। सरिस भाई भूल गए मैं कौन से अच्छा, स्ट्रीम में हूँ। लिंक तो घुस के डिबेट करो, आ जाओ पुरोहित। आपका मैं पुरोहित गिरी देखता हूँ आप कैसे हो। अब तक जब तक चल रहा था तब तक आए नहीं, जब हम स्ट्रीम एंड कर रहे तब आएंगे। अच्छा, मैं एक कमेंट करता हूँ आपको, विशाल जी, आप वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। हाँ 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 जरूर जरूर अरे जरूर। मैंने कॉमर्स लेकर पढ़ाई किया है, अभी कंपनी सेक्रेटरी लेकर पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे मैं वाह, थोड़ा काम से गया था, ये इन्होंने अपना ही खुद कुछ बना लिया। মানে বড় হলে কি চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি নাকি, মানে ব্যাংক ব্যাংক চাকরি? অ্যাকচুয়ালি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যারা হয় আর কি, ওরা হুম, অনেকটা আমাদের মতোই হয়, কিন্তু হুম, আমাদের ডিপার্টমেন্টটা খুব লিগ্যাল, হুম, হুম, হুম। ঠিক আছে, মানে আমরা ল রিলেটেড বেশি পড়াশোনা করি, সেইটা अरे सर কোম্পানি हम ज्ञान दे रहे हैं, सर हम आपको ज्ञान का, आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपको ये हजम नहीं हो रहा है कि आपके जो जो बाप है ना, जो आपका बाप है एसएसडी, वो एक्सपोज विशाल हो जी चुका ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, ठीक से उनसे बात कीजिए। देखिए हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं,
लेकिन जिनके पास ज्ञान है ना, उनसे कहीं अधिक ज्ञान उन आचार्यों के पास है जिन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया है। तो जिनके पास ज्ञान है वो उन आचार्यों को गाली दे रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपने तो एक भी कमेंट नहीं किया और ना ही जाकर उनका वीडियो देखा, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो आप? और एसएसडी मेरे को कल पूछ रहा है आपको मेरे से प्रॉब्लम क्या है, मेरे से प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम आपसे यही है। हाँ हाँ हाँ, टेलीग्राम मेरा लिंक हाईलाइट कीजिए, टेलीग्राम लिंक भी आपने कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ क्या कुछ लिखा ही थोड़ी है कमेंट में। लिखा है? तो लिखा है? आप तो हाईलाइट भी कर रहे हैं, अच्छा वही है क्या? कृष्णा राधा टू टू करके। अरे नहीं, मैं सोच रहा हूँ लिंक विंक हाँ ठीक है सर, मैं वही बोलना चाहता हूँ। हम ज्ञानी तो नहीं है पर हम भक्त जरूर है। और ज्ञानी बन के भी अगर हम गाली देंगे तो वो मूर्खता है, जो हम नहीं करते हैं। और हम इतना शास्त्र वास्त्र पढ़ने का, हम पढ़ते भी है लेकिन हमें डिबेट विबेट करने का कोई शौक नहीं है। हम बस भक्ति करते हैं, हम अपने भाव में रहते हैं, हम अरे साधु छोड़ संग करते दीजिए, किसको समझा रहा है? ये सिर्फ लॉजिकल फेलासी में बात करेंगे, छोड़िए इनको, इनके पास कोई। हैं। मैं फिर भी लॉजिकली अच्छे से ही बात कर रहा हूँ। मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ जो मैंने कहा, लेकिन क्या करूँ, मतलब ये समझना नहीं चाहते ना सर। इनकी मेन प्रॉब्लम है, ये समझना नहीं चाहते कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये इतना ज्यादा ब्रेन वॉश ये लोगों को बोल देते हैं ना, ये ब्रेन वॉश हो चुका है, ये सेक्टेरियन बातें करता है, ये करता है, वो करता है। ये खुद इतने बड़े ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि गलत को वो गलत नहीं देख पा रहे हैं, सही को सही नहीं देख पा रहे हैं। जो गलत है उसको गलत कहो। ये खुद कमेंट करते कि हम जो गलत है, इस्कॉन गलत है तो इस्कॉन को गलत कहेंगे। तो भाई आप जिसका वीडियो देख रहे हैं वो भी तो गलत है, उनको भी गलत बोलिए। इनको अटैचमेंट हो चुका है मुझसे, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक क्लेम उसने किया था वो पिछले वीडियो में, शायद से वो क्या कौन आए थे, अंस बिल्ला नोज बिल्ला जो भी है, वो आए थे। वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने तो इस्लाम को वैष्णविज्म का है, तो उसका भी मैंने वो बोल देता हूँ कि वो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जय भारत। कृष्ण जी बोल रहे हैं कि डू यू वांट ऋषभ प्रभु टू ज्वाइन? हाँ, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा, वो आए। ये जो लास्ट कमेंट है इसको हाईलाइट कीजिए, ये रामायण का है, रामचरितमानस का। और ऋषभ प्रभु अगर ज्वाइन होते तो बहुत बढ़िया रहता है, और वो जूम मीटिंग होगा और फिर अरे हम उसको पुरोहित जी अपलोड आप आओ, करेंगे। पुरोहित जी आप आओ, हम लोग ये नहीं देखो, डरेंगे। देखो, वो तो डर जाओगे, कर दिया। अरे आप पहले आइए, तो पहले आइए ना, आके वहां से आप कमेंट कर रहे हैं। ये इनको देख के पता है बुद्धिस्ट का याद आता है, जो सनातन शर्मिष्ठा के चैनल पे आते हैं, जो वो ये भी आते तो नहीं, ये आते नहीं, लेकिन आएंगे आएंगे करते हैं। वही वही वही। अरे सर आइए ना यार, लिंक तो दिया है लाइव अच्छा, चैट में। मुझे एक चीज याद आ रहा है। वो एक एक है ना, वो गाना जैसा शायद कुछ ऐसा था, मुझे ठीक ठीक से तो पता नहीं वो। तो हम्म, उनके ऊपर ये मतलब बैठता है कि हम्म, हम बुलाते तो है लेकिन ये आते नहीं। हाँ, बुला नहीं 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 नहीं, वो बोल रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, उसको मैंने चेंज कर दिया, हम बुलाते हैं लेकिन ये आते नहीं। वही। नहीं नहीं, इनका पर्सपेक्टिव सही होगा, वो बुलाते हैं, तुमको नहीं अच्छा, जाने। ये लिखते हैं कि एस डीडी इज फेक मैन, ही इज मैड, आई डोंट बिलीव इन हिम। बस बस खत्म, बस खत्म। खत्म। यही बस प्रूफ करना था, और कुछ नहीं, हम और कुछ नहीं चाहते, हम और कुछ हम नहीं चाहते बस। नहीं, अद्वैत अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, हमें उसका कोई खंडन नहीं करना है, हमें नहीं, बस इन हमें कुछ खंडन ही नहीं करना भाई, हम्म, लेकिन जो गलत है बस हमने उसको गलत कहा बस। একদম। আর আজকে একটু মানে আমার ভয় করে, এরা পুরো এসে খারাপ করে দেয় মানে মিটিং, মানে কি বলবো। এক্ষুনি জুমে লিঙ্কটা দেবে, আবার ইয়াসের বাচ্চাটা ঢুকবে, আবার মালটা এক উল্টো পাল্টা, মানে কি আরে আমি ওর। কিক আউট করে আরে আমি কিক আউট করে দেবো। ইয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। কিক আউট অপশন থাকে, আসুক, কিক आउट হয়ে যাবে। तो पुरोहित राजपूत जी आप जाइए, जो हमारे देवो भाई है या फिर जो हमारे आकाश भाई है, आप उनसे जाकर टेलीग्राम पे डिबेट कीजिए, उन्होंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और फिलहाल हमारे पास उतना टाइम है नहीं, लेकिन कभी होगा तो जरूर हम आपको बुलाएंगे।
बाकी लेकिन आप डिबेट क्यों? डिबेट तो वो तो डिबेट नहीं चाहते, मतलब बस उन्होंने तो कह दिया ना, ठीक हो गया तो सब। एसटीडी इज फेक, मैं ही इज मेरा डोंट बिलीव इन। अच्छा, ये तो अच्छा, पूरन हम जी क्या बोल रहे हैं? जय श्री कृष्ण लिख रहे हैं कि ऋषभ प्रभु विल जॉइन द स्ट्रीम इन 15 मिनट्स। अच्छा ठीक है, हम आकाश 15 भाई का मिनट टेलीग्राम आईडी क्या है? मैं तो बोल दिया, जय श्री कृष्ण जी। একদিন না ইসকনে একটা ডাকতে হবে কাউকে, না, অনেক কিন্তু অসুবিধা। ব্যাপারটা হচ্ছে জুম মিটিং এ এলে ভালো হতো না, এখানে তো কি করবে? এখনো এসএসডি বসে আছে, লাস্টে একটু জিজ্ঞেস করে নেবো কি বলতে চায়। ও কি আর বলবে, ওর তো আর কোনো পয়েন্টই রাখতে পারে, এবার এলে গালাগালি দেবে। না, আমি বলছি যে ঋষভ প্রভু যিনি আছেন ওদের জুমে এলে ভালো হতো না। জুমে আসবেন মানে যদি এখন এখানে আসেন আমি একবার জিজ্ঞেস করে দেখবো। XYZ ज्वाइन में उसको ज्वाइन करोगे तो फिर भौंकेगा। জয়েন মি अरे स्ट्रीम। मेरा ही वो, मैं ही आकाश हूँ। मेरा ये जो देवो प्रसाद मुखर्जी है, ये मेरा भाई का टेलीग्राम है, जय श्री कृष्ण जी। मैं आपको तो लिंक दिया हुआ, और एक बार देता हूँ, 1 मिनट। यश जी आपने अपने बात रखी ना सर, अब क्या आपको ज्वाइन करे, ज्वाइन करे। जय श्री कृष्ण जी, ये है मेरा टेलीग्राम आईडी। ये जो देवो प्रसाद मुखर्जी है, वो मेरा भाई का अकाउंट है, उससे मैं आपको ये दे रहा हूँ। थोड़ा अच्छा देखा ऋषभ दीजिए दीजिए तो के बाद, विशाल जी। हाँ बोलिए राधा कृष्ण जी। हाँ, उसको ये जो वो कह रहा है कि मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा, तो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, बीइंग द अच्छा स्पिरिट सोल को लाओ। इस वक्त हम एसएसडी को भी और उनको भी साथ में ले लेंगे, फिर वो आपस में सुलझा लेंगे। हाँ। नहीं 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 अच्छा नहीं जय नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, कुछ सुलझेगा नहीं। विश्वास करो, कुछ सुलझेगा नहीं, हम्म, जय कुछ श्री नहीं कृष्ण होगा, जी। सीरियसली। तो नहीं गाली गलौज और बढ़ जाएगी झमेला। अब मेरे को पक्का यकीन होगा कि साइंस जर्नी और एसएसडी में कोई फर्क नहीं है। ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। अरे ले ही लेते यार, क्या अब क्या ही बोलना है। लो भाई बोलो, भौंकेगा भौंकेगा कुत्ते की तरह। बोलो। अब सिर्फ क्या एसएसडी चल बोलेंगे हम। क्या बोलूं मैं? हेलो, ज्वाइन करो। आवाज आ रही है? आपकी आवाज जरूर आती है सर, लेकिन अभी पच नहीं रही है। हाँ बोलो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने वहां पे एक, वो मेरा जो ऑडियो है वो किसी ग्रुप का है, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पे मैं एक इस्कॉन वाले को गालियां दे रहा हूँ। कशन या हाँ, सनातन धर्म। हम्म। हाँ, मैं वहां पे इस्कॉन वाले को गाली दे रहा हूँ। तो मुझे वो बताओ कि उसमें से एक भी गाली ऐसी है जो मैं पहले से अपने वीडियोस में बोलता नहीं, या मैंने बोला नहीं है? नहीं मैंने क्या क्या? पॉइंट, ये कोई पॉइंट नहीं है? नहीं, ये क्या नहीं, पॉइंट हुआ? पॉइंट ये है कि अगर अगर मैं वीडियोस में ऐसी गालियां नहीं बोल रहा होता, या अगर मैंने अपने वीडियो में बोला होता कि भाई मैं इतना अच्छा हूं, मैं तो गालियां ही नहीं देता, तब उसे कह सकते हैं कि हाँ देखो, हमने इसको गालियां देते हुए एक्सपोज कर दिया। लेकिन वो गालियां जो मैंने उस ऑडियो में किसी इस्कॉन वाले को दी है, और वो भी मतलब इसलिए एक चीज क्योंकि तो इन लोगों ने, आपने ये तो एक्नॉलेज किया कि आप वो सारे गालियां आपने दिया है, चलो एक बात तो क्लियर हो गया। पहला नहीं, खंडन। इस्कॉन वाले को तो मैंने ही दी है ना, इस्कॉन वाले को तो मैंने ही गाली दी ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो वो तो सबको पता है कि इस्कॉन वाले को मैंने गाली। हाँ, तो आपने देखा कि मैंने जिस गुस्से में बोला है, वो गुस्सा ऐसे ही तो नहीं आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी इस्कॉन वाले को देख के ही मैं गाली देने लगूं। उसने भी नहीं नहीं, कुछ ना कुछ आपका किया गुस्से का होगा। पता है, विशाल जी ने बस एक वीडियो शेयर किया था, उस पे ही आपने उनके परिवार तक आप चले गए थे। बहुत बढ़िया।
तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि उसमें से एक भी ऐसी गाली थी जो मैं पहले से अपने वीडियो में मैंने एस प्रभु या किसी को बोली ना हो इस्कॉन को। अगर मैंने ना बोली होती तो अगर ऐसी गालियां एक्सपोज होती तो हाँ माना जाता कि हाँ देखो ये एक्सपोज हो गया, लेकिन सबको पता है कि मैं ऐसी गालियां देता हूँ, सबको पता है। तुमने बोला कि मैंने जितनी और भी भाई गाली ये में आज का समय सुनो सुनो, आज का समय ऐसा है सब लोग गाली देते हैं। वाह कॉलेज वाह का बच्चा बच्चा गाली देता है, हाँ तो स्कूल क्या का वो बच्चा सही है? बच्चा हाँ गाली। हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, आजकल का हाँ समय तो ये सब है लोग तो देते हैं ना, हाँ तो वो सब सही हो लोग गया। देते हैं। तो आप सब लोग करते हैं तो तो वो एक सही हो मिनट एक गया। मिनट, सुनो 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 सुनो, सब लोगों के इवन मम्मी पापा देते हैं, इवन दादा दादी देते हैं, सब लोग गाली देते हैं आज के टाइम पे। नहीं तो नहीं क्या सब एक लोग मिनट। पापी हो बहुत गए, अच्छा लिखा सब लोग जस्ट बुरे हाँ हो गए? भाई, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लिखा ऑब्वियसली आपने। ऑब्वियसली ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब वाह। अगर मतलब विश्व में अगर कोई अगर नास्तिक है, अगर सब नास्तिक बन जाए तो इसका मतलब वो नास्तिकवाद सच हो गया। भाई मतलब आप गाली को और नास्तिक को देखो, नहीं गलती आप आप में तो है। खुद को आचरण से कृष्ण ने मिला क्या रहे बोला हैं। है? कृष्ण ने क्या बोला है कि गाली को और प्रशंसा को दोनों को एक समान समझो। तो आप भक्त कहाँ हो? आप तो बोलते हैं मैं तो भक्त हूँ भक्त हूँ, तो कृष्ण ने तो जो सबसे बेसिक टीचिंग दी वही आपको नहीं दिख रही, आपको गाली गाली क्यों लग रही? तो कौन सा आपको दिख रहा है? तो कौन सा आपको दिख नहीं रहा है? नहीं, आप और अगर नहीं ऐसा तो किसी ने मैं देखते, हमको गाली नहीं आप बनेगा। अगर ऐसा देखते, एक मिनट राधा कृष्ण जी, आप अगर ऐसा देखते तो आप भी तो इस्कॉन को नहीं देते। आप तो फिर आप क्यों आपको दिखा रहे हो कि हाँ आप बहुत बड़े तो ज्ञानी हो? मैंने कब बोला कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ? मैंने तो ये भी नहीं बोला कि मैं गाली हूँ, अरे सॉरी मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन आप तो बड़े बोलते हो हम तो भक्त है सात्विक है ये है वो है। तो सबसे बेसिक टीचिंग जो श्री कृष्ण ने सिखाई समत्व, कि गाली और प्रशंसा में समत्व रखो, कोई भेदभाव ना करो, चाहे गाली है तो भी वो शब्द ही तो है, प्रशंसा है वो भी शब्द ही है, फिर आपको उसमें कौन करता है भेदभाव नहीं क्यों दिख करता है रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब तक बात किया है, मैंने बात किया है कि सुलझा लीजिए भाई, आपस में आइए सुलझा लीजिए। पहले जूम मीटिंग से ये चल रहा है कि देखिए आइए सुलझा देखिए लीजिए, देखिए लेकिन मैंने नहीं। ये अच्छा सुनिए सुनिए सॉरी भाई, क्या ये सुलझ नहीं गया था उस दिन जब व्हाट्सएप पे ये सब शेयर हुआ था? तब सुलझ नहीं गया था कि मैंने सॉरी बोला था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए? तो सुलझने के बाद भी अगर ये मुद्दा आता है तो फिर इसको मैं क्या समझूं? ये तो बात सुलझ ये गया है था कि ना। आपने जो जैसे सुलझाया वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आपने झूठ भी कहा था। आप कह रहे हैं कि आपने वैसा मतलब आपने वॉइस ऐसे मैनिपुलेट करके आपने बताया ऋषभ जी आ सबको, गए, ऋषभ भट्टराज आ गए। ये तो ठीक नहीं है। और अच्छा, सबसे और बड़ी बात कृष्ण जो ने ये कहाँ है, पर गाली आपने जो दी? जस्टिफिकेशन वाला वीडियो भी आपने पब्लिकली अपलोड किया है, जिसके ऊपर शायद अभी 2000 से भी ज्यादा व्यूज है, वो भी बहुत सारे फ्लॉज है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज है। आप पूरा पांडवों को बोल रहे हो, आप महर्षि को बोल रहे हो, ये कहाँ से आपको लगता है कि अरे आप तो सच में लगता मैंने है मैंने कि मैंने बस बोला, मैंने क्या बोला कि जो कहानियां हैं उनके बारे में अगर आप लोग ऐसा समझो कि गालियां देना तामसिक वृत्ति है, तो वो लोग तो हिंस उनको मतलब वो लोग भी तामसिक वृत्ति, उसका मतलब तो ये है कि उन्हें गुस्सा आता था तो वो भी तामसिक माया के हावी होके किसी को भी मार डालते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है कि अच्छे लोगों पे गुस्सा गाली या मारना गलत बात है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी सही है, गालियां भी सही है। तुम धर्म मैंने पूरे भ्रष्ट वीडियो और में धर्म को। ये दिखाने की कोशिश की कि इस्कॉन जो है वो अधर्मी है, इसलिए अगर मैं इस्कॉन वालों को गाली दूं तो वो कोई अधर्म नहीं है। अच्छा, तो कृष्ण ने तो ये भी तो कहा कि कहाँ गया मैंने आपका ये समत्व वाला भाव जो था, मतलब हाँ तो समदृष्टि वाला अरे भाव तो कहाँ मैंने गया? कब बोला कि मैं कोई भक्त हूँ? वो तो आप लोग बोलते हो हम तो नहीं 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 नहीं, सात्विक है, वो हम तो तो सिर्फ भक्त भक्त है, के हम लिए तो नहीं है। वो सात्विक है। अच्छा वो सिर्फ भक्त के लिए है? कहाँ कृष्ण ने कहा कि सिर्फ भक्त को भक्त भक्त के लिए वो ना है? ना ना, एक मिनट, तो मैंने तो ये भी नहीं बोला कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने कभी ये बोला ही नहीं मैं ज्ञानी हूँ मैं भक्त हूँ, तो मैंने आप कहीं पे भी अगर नहीं जब बोला। कुछ नहीं हो तो क्योंकि आई आप एम जस्ट अ आचर्य को बोल प्रैक्टिशनर। क्यों रहे हो भाई? हम बस कोशिश करते हैं, हम साधना कर रहे हैं। भक्त तो बहुत हाई लेवल की चीज हो गई। हम बस, लेकिन आप लोग क्लेम करते हो कि हम तो भक्त हैं, हमें कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो अपराध लग जाएगा। मतलब अभी से अपराध आप लोग खुद को भक्त मानते हो? नहीं नहीं, हमने कब कहा? हमने कब कहा? ऋषभ जी आप स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। हाँ ऋषभ जी करिए। ऋषभ आ जाओ।
वैसे ऋषभ से एक बार हमारी टेलीग्राम पे बात हुई थी, वो क्या कहते हैं, वो वीसी में। ये मामला सुलझने के बाद भी फिर से ये ओपन हुआ, जबकि ये मामला व्हाट्सएप पे सुलझ चुका था पहले से। लाइव चैट में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें आ सकते। अपियस क्या ओपनली बोला है कि वो गया। ओहो, मैंने कभी ओपनली नहीं बोला। सुलझ तो मैंने गया बोला था। मुझे नहीं नहीं, मैंने बोला थियोरेटिकल नॉलेज मुझे बिल्कुल है, मैंने ऐसा बोला, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें मैं कमजोर हूं क्योंकि मुझे और साधना की जरूरत है। मैंने ऐसा भी बोला है। आप साधना कर रहे हो? बिल्कुल। गाली का साधना लेकिन ना इस कर रहे हैं, गाली देना। इसका साधना है गाली देना। अच्छा, ये अमित महाजन ने बहुत गालियां दी थी, अब मुझे पता चला कि वो राधा कृष्ण का ही अकाउंट। अरे ये कौन आया है? ये कौन आया है? नेमलेस, मतलब सॉरी, फोटोलेस, डीपीलेस। क्वेश्चन जी पूछिए। ये ऋषभ भारद्वाज लगता है। हम्म लेकिन कृपया आप अपना माइक खोल के क्वेश्चन कीजिए। कुछ बोलो। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ दे रहा है हाँ ऋषभ, कैसे हो? अरे ऋषभ नहीं हूँ मैं। हाँ मतलब मेरे तो कौन? एक क्वेश्चन है कि हम्म, कुछ लोग बोल रहा था कि जेसस कृष्णा है, ये क्या करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है? गलत है, हाँ गलत है। अच्छा, और क्या क्या शिवा क्या? कृष्णा है। मैंने मुझे मुझे सुना ही नहीं दिया। बोल रहा था कि हम लोग जिसका भी पूजा करते हैं ना इस दुनिया पे, तो सभी कृष्णा का पार्ट है। तो एक एक ने बोल रहा था कि जेसस भी कृष्णा है। तो मुझे एक चीज पूछना है कि सच में क्या जेसस कृष्णा है? जेसस गॉड अल्लाह जो भी बोल लो आप, सबके ना कृष्णा ना ही ना। है। नहीं नहीं तो नहीं। वो जो अल्लाह है, मतलब जो मुस्लिम लोग है वो गलत पूजा कर रहा है, मतलब गलत चीज कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी, आप अभी जो टॉपिक चल रहा है, आप टॉपिक को बताइए। अभी आप टॉपिक पे रहने दीजिए। अगर आप बात करो तो दिक्कत हो जाएगी। वॉइस ब्रेक हो रहा था। हाँ ठीक है, सनातन। देखो, एक्चुअली कुछ कुछ गाली के पार्ट्स मैंने अपने वीडियोस मैंने कट कर दिए ऑलरेडी। अरे ये थोड़ा कट, ये इसको, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ जो ऐसे पार्ट्स है जहां पे मैंने कुछ ज्यादा ही हाइपर होके गाली बोली है, वो मैंने ऑलरेडी वो सारे पार्ट्स कट कर दिए हैं अपने वीडियो से। और भी मुझे जहां जहां से मिलेंगे वो मैं कट करता रहूंगा। अच्छा, आप कट करते रहोगे। यस। अच्छा, तो हम भी एक काम करते हैं कि जो जय श्री कृष्ण ने बोल रहा था कि ये जो यश को खून कर कर मर्डर कर कर फिर हम बोलेंगे हम सॉरी। नहीं, फिर सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तक यश भाई तो चले जाएंगे ऊपर। तब तो ऊपर। अच्छा, ऋषभ जी को किसी थोड़ा के ये किसी के अरे ये इसको म्यूट करो यार। ऋषभ जी को ले आइए, सीकर ऑफ ट्रुथ मतलब विशाल जी। ऋषभ जी मुझे डीएम किया है, मैं टेलीग्राम पे उनको मैसेज किया है। अच्छा, उस उनके पास। टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए स्ट्रीम यार्ड का लिंक। हाँ मैंने दिया है उनको स्ट्रीम हेड का लिंक। वो लाइव चैट, हाँ शायद आ चुके हैं। ऋषभ जी आप वो आपका वीडियो अभी तक वो है, आप दोबारा ट्राई कीजिए। उसको बोलो वीडियो को परमिशन देने के लिए, वीडियो और ऑडियो को। देते हैं, लेकिन गाली देना भी बुरी बात है सर। तो सब दे तो क्या आप भी दोगे क्या? आप सबको कुएं में कूदेंगे, आप भी कूद जाओगे? क्या बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? तुमको बोल रहा हूँ। तुमने हम्म। बोला ना। अरे तुम गाली नहीं दे रहे हो यार, ये अरे मैं क्या बोलूं। ऋषभ जी देखो, एक आपका मैं बात बता दूं, एक बात बता दूं, देखो मेरी मोस्टली जो गालियां है वो सिर्फ उन्हीं वीडियोस में है जहां पे मैंने एस प्रभु पर रिप्लाई बनाया है, तो मैंने उस पे ही मोस्टली गाली दी है। बाकी अगर और किसी पर बोली भी हो तो वो शायद एक या दो वीडियो में है। बाकी जो मेरी जो गालियां है
वो एस प्रभु को ही मैंने ज्यादातर बोली है, और वो भी तब से जब मैंने हार्पिक, उस वो जो हार्पिक लेके आया था उसके ऊपर पूरी सीरीज मैंने निकाली थी। उसके एक वीडियो का रेफ्यूटेशन में मैंने 7 वीडियो निकाले थे, लाइन बाय लाइन खंडन में। तब मुझे इतना गुस्सा आया था क्योंकि वो जिस तरह से मिस इंटरप्रेट कर रहा था, तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा गाली दी थी। तो आप देखो कि मेरी जो गालियां होती है वो तब होती है जब वो एस प्रभु के रिप्लाई में मैं कुछ वीडियो बनाता हूं। ऋषभ जी आप कैसे भी ज्वाइन करो, आप परमिशन दो। क्या भेजा है उसने डैम में? ऋषभ जी को दिक्कत हो रही है, वो घुस नहीं पा रहे, मुझे उन्होंने डीएम किया है उनका। हाँ उनका यूर बैक स्टेज, उनका माइक और ब्राउजर उनको अलाउ नहीं कर रहा शायद से। डैम में क्या भेजा उन्होंने? डैम ने डीएम होता है भाई। हाँ देता था। वही डीएम में क्या? ठीक है राधा कृष्ण जी, आपको कुछ और बोलना है क्या? नहीं। तो चलिए हम अभी स्ट्रीम को एंड करते हैं। वैसे आज का स्टेटमेंट्स तो मैं एग्री नहीं करता हूँ एसएसडी के, जिससे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एग्री नहीं कर सकता उस चीज से। और हाँ, हरे कृष्णा सभी को, और चौरीस भाई हरे कृष्णा, और राधा कृष्ण जी हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा राधे हरे राधे, कृष्ण, हर हर हरे महादेव। कृष्ण। और थोड़ा ध्यान रखिएगा सनातन धर्माटी को लेके, अगली बार से आप गाली वाली का यूज मत कीजिए। ध्यान